यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का मनन कर जी। ये अध्याय में लिखल गल वचन का संख्या 31 बा। ई 31 वचन में बहुत गंभीर संदर्भ के देवल गल बाटे। यीशु मसीह अपने चेला लोगन के आखिरी रात ऊपर की कोठरी के कमरा में प्रचार करत रहना। यीशु मसीह जौन प्रचार करे बायन उ सारा प्रचार में 3 प्रमुख प्रचार होइल बाटे। पहाड़ के ऊपर का प्रचार और जैतून पहाड़ के ऊपर का प्रचार जौन प्रचार कइल गइल बाटे और ऊपर के कोठरी में जौन प्रचार भइल बाटे। ई 3 महत्वपूर्ण प्रचार बाटे। पहाड़ के ऊपर जौन प्रचार भइल बाटे उ शुरुआत का बाटे और जैतून पहाड़ के ऊपर जौन प्रचार बाटे उ चेला लोगन के साथ में बा और उन लोगन के प्रश्न का उत्तर भइल बा उनमें। और ऊपर के कोठरी में जौन प्रचार भइल बाटे उ एक अद्भुत प्रचार बाटे। सारा विश्व के विश्वासी के प्रत्येक विश्वासी एक आशीष का आशीर्वाद का प्रचार भइल बाटे। एमें दिखाई देला लिखल गयल जौन ई वचन बाटे 31 वचन में बहुत दिव्य बात एमें देवल गल बाटे। ओके भाग करके अगर देखल जाए तो हृदय भर जाला। आपन जौन अलग अलग करे के भाग के रूप में आपन ध्यान रही। पहला वचन से लेके चौथा वचन तक कलीसिया के उठाए लेके जाए के बारे में एमें सबसे पहली बार यीशु मसीह यहाँ पर बतावे बयान इस संदर्भ में लिखल गल बाटे। 5वां वचन जीवन में ही एक महान प्रश्न ई बाटे। उ ई बाटे के आप कहाँ जाइब हमके नहीं पता बा। उ रास्ता हमके नहीं पता बाटे। ई हवई प्रश्न। ओके प्रभु जौन देले बयान 6-7 आयत में उत्तर देले बयान और 8वां आयत में सारा दुनिया में जितना विश्वासी लोग रहत बयान उ सारा लोगन का इच्छा ई बाटे के 8वां वचन में देखे के मिलला पिता के हमके दिखाई द। ओकरे बदे यीशु मसीह जौन उत्तर देले बान 9 आयत से लेके 11 वचन तक लिखल गल बाटे। दैट द ट्रू रिवलेशन ऑफ द गॉड परमेश्वर का अद्भुत प्रत्यक्षता यीशु मसीह यहाँ पर बताए बयान। 12वां वचन में परमेश्वर एक वादा करे बयान अनलिमिटेड प्रॉमिस अनलिमिटेड पावर यहाँ पर बतावल गल बाटे। मसीह वालन के एक अधिकार पावर देवल गल बाटे। द पावर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ गॉड परमेश्वर जौन देवे वाला अद्भुत सामर्थ के बारे में बताए बयान। 13वां वचन में एक मसीह विश्वासी के महान प्रार्थना। 13 और 14 वचन में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जे कोई कुछ भी मांगी उ सब कुछ परमेश्वर दी हैं। ये प्रकार का महान वादा यहाँ पर देखे के मिलला। ओकरे बाद 16 और 17 में 17वां वचन तक पवित्र आत्मा के बारे में अद्भुत वरदान के बारे में कहत आल बयान। एक महान वरदान परमेश्वर विश्वासी के सबके देवे वाला एक महान वरदान। 18 से 21 वचन तक आध्यात्मिक संबंध का एकता और सामर्थ्य के बारे में वादा 18 से लेके 20 तक 21 तक देवल गल बाटे। हम लोग अनाथ के रूप में नहीं बई जा बल्कि वो फिर से वापस आई हैं। तब तक हम लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर के भेजत बन कह के बताए बयान। 22 वचन में यहूदा इस्करियोती न होई के दूसरा यहूदा उनके चेला में से रहना। उ चेला ई पूछे बन के हे प्रभु का भइल बाटे के तू अपने आप पर प्रकट करल चाहत बाया और संसार पर नहीं। रियल क्वेश्चन एंड डिवाइन मैनिफेस्टेशन हमके ही काहे मिलल बाटे। ई एक अद्भुत प्रश्न बाटे और एकरे बदे प्रभु 25 वचन तक प्रभु बताए बयान ई काहे उन्हीं लोगन बदे प्रकट भइल बाटे और परमेश्वर काहे उन लोगन के चुने बयान नियुक्त करे बयान। एमें देवल गल बाटे
26 वचन में विश्वासी के एक नया प्रचारक के रूप में पवित्र आत्मा के परमेश्वर देत बान। वो आकर इन लोगन के प्रचार करे के जैसा रह जात बान कही के बताए बयान। 27 वचन में पवित्र आत्मा परमेश्वर देवे जात बयान जौन शांति के बारे में बतावल गल बाटे, तहार मन व्याकुल न होए और ना ही डरे के बाटे, ये प्रकार से बताए बयान। 28 वचन से लेके 31 वचन तक हम लोग देखल जी तो परमेश्वर पिता हम लोगन के जौन देवे जात बयान वो आशीष के बारे में बतावल गल बाटे। वो आशीष बात के बतावत समय में हम जाए के फिर आपके वापस आई आपके पता बाटे। अगर तू हमसे प्रेम रखता तो ये बात से आनंदित होता कि हम पिता के पास जात भाई, काहे बदे कि पिता हमसे बड़ा बयान। और ये बात पहले ही से ही हम तहसे कहे भाई कि वो हो जाए तो तू विश्वास करिह। एकर मतलब अंत के दिन के बारे में वो ए प्रकार से आपन कार्य के ख़त्म करके आगे बढ़ल चाहत बयान आकाश के तरफ। ये बात पहले से ही कह चुकल बयान, काहे बदे के बाद में आप लोग एक विश्वास करे के बाद हम पहले ही बताए भाई कह के आप लोगों के बाद में विश्वास करे के बाटे। ओकरे बदे ही ये बात पहले से ही हम बतावत भाई कह के कहे बयान। तो आवा हम लोग ध्यान करल जी वचन के बाद वचन हम लोग ध्यान करल जी। पहला 14 अध्याय का 1 से लेके 4 वचन तक हम लोग अद्भुत बात का ध्यान करल जी। यूहन्ना रची सुसमाचार 14वां अध्याय पहला आयत, तहार मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रख और हमरे पर भी विश्वास रख। हमरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान बाटे, अगर न हो तो हम तहसे कह दही, काहे बदे के हम तहरे बदे जगह तैयार करे जात बाई। अगर हम जाए के तोहरे बदे जाए के तैयार करी तब फिर से आई के तहके यहाँ हम ले जाब के जहाँ हम रही वहाँ तो हम रह। जहाँ हम जात बाई तू वहाँ का मार्ग जानत बाया। यहाँ जो लिखल गल बाटे प्रत्येक वचन के हम लोग ध्यान करल जी। तहार मन व्याकुल न होए, परमेश्वर पर विश्वास रख। ई वचन विश्वास रख कह के जौन बात भइल बाटे भविष्य के बारे में बतावल गल बाटे। ग्रामेटिकल देखल जाए अगर तो ई व्याख्या के ए विवरण के अनुसार में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस समय में भी विश्वास रखे बा और आगे भी विश्वास रखत रही है कही के जैसे लगत बाटे। लेकिन एमिन विश्वास रख कह के हम लोगन के यहाँ पर देखे के मिलत बाटे। परमेश्वर पर विश्वास रख और हमरे पर भी विश्वास रख। यीशु मसीह का कहत बान यहाँ पर हमरे पर भी विश्वास रख, हमरे पर भी विश्वास रख। यहूदी लोग परमेश्वर के विश्वास करन लेकिन यीशु मसीह के नहीं, लेकिन मसीह वाला यीशु मसीह पर विश्वास करन और यीशु मसीह के जे भेजे बान पिता के यानी परमेश्वर के विश्वास करन विश्वास करे बान। प्रभु कहे बान व्याकुल के कारण अविश्वास हवे। देखा परमेश्वर विश्वास रखब तो हम लोगन के व्याकुलता न रही। व्याकुल लोग काहे होना अगर पूछल जाए तो परिस्थिति के ऊपर जागरूकता न रहे के कारण, परिस्थिति से भी बढ़ के जे परमेश्वर के ऊपर जागरूकता न होए के कारण भी गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। ये हम लोगन के न पता अगर चली तो हम लोगन के अंदर व्याकुलता रही। एक व्यक्ति के अगर नष्ट होत बान अगर उनके पता चली तब उनके अंदर व्याकुलता रही। परमेश्वर के अंदर परमेश्वर के अपने आप के ऊपर विश्वास करे वाला मतलब परमेश्वर के अगर कोई विश्वास करत बाटे उ लोगन के ऊपर परमेश्वर के एक महान योजना बाटे।
वो योजना समझ में जब आई जाई त व्याकुलता न रहे। का आप ये बात के समझत बा? यूसुफ के जौन सिंहासन के पास ले जाइले के मार्ग में एक गड्ढा का रास्ता में और वो बंदी गृह का मार्ग रहल, धिक्कार करल गल वो मार्ग रहल। भाई लोगन के द्वारा वो धिक्कार करल गल स्थिति रहल। वो रास्ता में परमेश्वर नियुक्त करे बयान। यही बदे व्याकुलता कब बाटे कह के अगर पूछल जाए तो अबाउट आवर डेस्टिनी का होई हम लोगन के पता न चली का हो जात बाटे। अगर हम लोगन के पहले पता अगर चली तो व्याकुल न होल जी। देख, विश्वास आशा रखल गयल वस्तु का निश्चय प्रमाण हवय। परमेश्वर पर विश्वास अपने भविष्य के निर्धारित करला। अपन भविष्य पहले से ही परमेश्वर सुख शांति के रूप में नियुक्त करे बयान। वी डोंट लूज एनीथिंग, हम लोग कुछ भी न खोल जी। यही बदे व्याकुल होए का जरूरत नहीं बाटे। यीशु मसीह कुछ समय में मृत्यु के सौंपल जात बयान। एकर मतलब ऊ बात समझावे बदे ये बात कहे बान के होवे जावे वाला घटना के देख के व्याकुल होए के जरूरत नहीं बाटे। ऊ जौन कहत बान ऊ बात यही हवय। यीशु मसीह के पकड़िया और चाबुक से मरिया, पिटिया, क्रूस पे चढ़ाई के मार डलिया। चेला लोग चल जी हैं, भाग जी हैं, तितर बितर हो जाइ हैं। तब आप लोगन के व्याकुल नहीं होए के बाटे पहले ही से ही बात के कहत बयान। विथिन 24 आवर्स में कौन कौन परिस्थिति आपके ऊपर आई तब पर भी आपके व्याकुल नहीं होए के बाटे। आपके प्रभु पर विश्वास रखे के बाटे, यीशु मसीह पर विश्वास रख के, परमेश्वर पर विश्वास रख के, तब आपका व्याकुलता आपके पास न आई। काहे व्याकुल नहीं होए के बाटे? काहे प्रभु कह बयान के व्याकुल नहीं होए के बाटे? उनके का हो जात बाटे वो बात के पहले से ही वो जानत बयान। यही बदे ये बात कहत बयान। ये बात कहत बानी यहाँ पर। वो का बात कहत बयान? हमरे पिता के घर बहुत प्रकार का रहे का स्थान बाटे। ये बात कहत बयान। अगर न हो तो हम तोहसे पहले कह दे काहे बदे कि हम तोहरे बदे जगह तैयार कर जात बाई। अगर हम जात बाई जगह तैयार करे बदे तोहरे बदे तो फिर आए के अपने यहाँ हम ले जाबे कि जहाँ हम रही वहाँ तो हम रह। यीशु मसीह जौन ई बात बोलत बयान भविष्य के दर्शाए के ई बात कहे बयान। हम आपके तरफ से चलल जात बाई। ऊ कहत आप लोगन के व्याकुलता पैदा होई। काहे चलत बाया? एकर मतलब का बाटे? चले जाए का मतलब ई हवे कि हम तो मरब और तीसरे दिन जी उठब और स्वर्ग में जाब। लेकिन काहे हम जात बाई? ई बात उनके समझ में आवे के चाही। चेला लोगन के ऊ लोगन के ई बात बाटे उनके निवास के तैयार करे बदे जात बया। पिता परमेश्वर उनकर योजना में क्रूस पर उद्धार अनुग्रह कैले के बाद में यीशु मसीह के जौन दिले बान ऊ मिशन का बाटे? पिता के घर में जौन निवास स्थान बाटे ओके आवे वाला कलेसिया बदे तैयारी करब। आवे वाला कलेसिया बदे स्थान के तैयार करब। वो काम के ऊ जात बयान। स्वर्ग में वो काहे जात बयान? स्थान के तैयार करे बदे जात बयान, घर के तैयार करे बदे जात बयान, जगह तैयार करे बदे जात बयान। वो फिर से वापस जैसे ही जात बयान। संपूर्ण रीति से कलेसिया के छोड़ के तो नहीं जात बयान। चेला लोगन के ई बात समझ में आवे के चाही। पिता का घर का निकट निवास स्थान जगह तैयार ई उहाँ बयान कई के प्रभु कहत बयान। जितना भी लोग विश्वास करत बान उ सब लोगन के निवास रहे बदे निवास स्थान बाटे, जगह बाटे। जैसे अपन घर छोटा छोटा कमरा के समान रहला, प्रभु जौन कहे बयान निवास कह के उ जगह इंग्लिश में अगर कहल जाए तो
मेंशन भवन वो एक विशाल स्थान बाटे, रिच अरेंजमेंट। वहाँ पर हम लोगन के रहे बदे जे जात बाटे तो वहाँ छोटा छोटा कमरा नहीं बाटे, विशाल कमरा बाटे, बड़ा बड़ा। वहाँ पर कमरा भी नहीं, भवन बाटे। एकर मतलब उ जौन देवल जात बायन हम लोगन के संपत्ति विश्वास करने वाले के वो जगह के ले जाए बदे फिर से प्रभु आवे वाला बायन। यहाँ पर हम लोगन के एक बात के ध्यान देवे के बाटे, दूसरा आगमन में मध्य आकाश में जब प्रभु आवत बान तब कलेसिया वहाँ ले जइहें। थिस्सलुनीकियों का पुस्तक में पहली अध्याय का 13वां वचन से वो अध्याय के आखिरी तक यह बात बताए बयान। पौलुस कहे बयान के एक पलकी के झपके से कलेसिया आकाश के मध्य में चल जाई। मसीह में जे मृतक भल बा उ लोग जी उठी हैं और उ लोग आकाश के अपने प्रभु के पास हुई हैं। कह के उ लोगन के साथ धरती पर जितना विश्वासी बायन उ सब लोग उनसे मिली हैं। कह के एक पल के झकप से धरती पर जितना विश्वासी बान उ लोग उठाए लेके चल जाइ हैं, उठ जाइ हैं। ये प्रकार से कहल गल बाटे, एक ग्रहण करे के बाटे। ध्यान दें, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कलेसिया के बारे में कहल गल पहली बात ही हवा। यही बदे अपने मन के व्याकुल नहीं करे के बाटे। यू हैव ए श्योर डेस्टिनी। यही बदे परिस्थिति यहाँ पर जौन होत बाटे वो परिस्थिति के देख के डरे के नहीं बाटे, व्याकुल हो के नहीं। वो सिर्फ टेम्परेरी बा, दीज आर नॉट परमानेंट। ये बदे अपने हृदय के व्याकुल नहीं करे के बाटे। तीसरा वचन, अगर हम जाके तोहरे बदे जगह तैयार करी तो हम आपके पास आई तो आए के फिर हम तोहके अपने पास ले जावे। ये हवे मसीह वालन का आशा। एक दुल्हा एक दुल्हन से विवाह हुई तो उनकर आशा बदल जाला। जौन बिता रहल गयल जगह बाटे मतलब अपने मैके का घर टेम्परेरी के रूप में बदल के अपन जौन पति के निवास स्थान बाटे निरंतर के रूप में उ लोग बदल लेने दुल्हन। प्रभु यही उद्देश्य से ये बात के कहे बयान, फिर आए के तहके हम अपने यहाँ ले जावे कि जहाँ हम रही वहाँ तोहू रह। का आपके समझ में आवत बाटे? कलेसिया का ऊपर रहल गल श्रेष्ठता ई बाटे। कलेसिया एक दुल्हन के समान में बुलावल गल बाटे। प्रभु पति के रूप में, दुल्हा के रूप में बयान। यही बदे कलेसिया प्रभु के पास पहुँचे के बाटे प्रमुख बात बाटे। उससे उ लोग दूर न होए के समान एक ही जगह पर निवास करिहें। यही बदे कलेसिया की याद करे के बाटे के उनकर जौन आगमन बदे तैयार करे के बाटे। जब चाहे तब पश्चाताप करत हुए प्रभु बदे इंतजार करे के बाटे। हम लोगन के प्रभु वादा देले बयान वो निश्चय पूरा करिहें। वो फिर से वापस अइहें और हम लोगन के वापस लेके जइहें। यही बदे आपन विश्वास हम लोगन के एक आशा दिलावला। वो आशा प्रभु के दूसरे आगमन के याद दिलावला। वो आगमन में हम लोग यीशु मसीह के सामना करल जी, मतलब उनके सम्मुख में हम लोग पहुँचल जी, उनके साथ रहल जी। ई हवे आशा। 4 और 5 वचन में, जहाँ हम जात बाई तू वहाँ का मार्ग जानत बाया। कह के कहे बाया। 5वां वचन में कहे बाया, थोमा पूछत बान, एक ग्रेट क्वेश्चन कहल जाला, ये प्रभु हम नहीं जानत बाई कि तू कहाँ जात बाया, तो रास्ता कैसे हम जानब? कह के एक प्रकार से थोमा चेला यहाँ पर पूछे बान प्रभु से। हाँ, एक तरफ अगर देखल जाए तो ये सच बाटे, वो कहाँ जात बायन वो लोगन के समझ में नहीं आवत बाटे। हम अपने पिता के घर जात बाई कह के ऊपर के वचन में प्रभु यीशु मसीह बताए बयान। पिता के पास बहुत निवास स्थान बाटे, हम जाए के जगह के तैयार करत बाई। एकर मतलब एकर अर्थ का बाटे, पिता के पास ही बाटे।
पिता के पास हम लोगन के जाए के बाटे। पिता के पास मतलब जाए के मतलब का बाटे? ई कौन बात बाटे? ई तो एक अचंभा बात लगत बाटे। ये प्रकार से थोमा पूछे बयान, आप जहाँ जात बयान वो रास्ता हमके कैसे पता चली? थोमा पूछत बयान। ओकरे बदे प्रभु कहत बयान, एक अद्भुत विवरण यहाँ पर दिले बा। एक दैविक संबंधिक विवरण यहाँ पर देवल गल बाटे। दैविक संबंधी गुप्त विवरण यहाँ देत बयान। 6वां वचन से जौन परमेश्वर दिले बयान उत्तर में लिखल गल बाटे। ये दैविक प्रत्यक्षता एके कहल जाला। मार्ग और सत्य और जीवन हम ही हई। बिना हमरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकला। द ग्रेट डिवाइन रेवलेशन ई हुए। हर एक मनुष्य स्वर्ग में जाए के बाटे। मृत्यु के बाद सेफेस्ट पोजीशन प्लेस में जाए के बाटे। कई के इच्छा लोग रखन। अलग अलग प्रकार का धर्मवीर वही बदे उ यत्न कई के आरंभ कैले के समान हम लोगन के धर्म के ग्रंथ के जब हम लोग अध्ययन करल जी तब पता चलला। परमेश्वर कहे बयान एक बात में पूरा करे बयान, केवल हमरे ही द्वारा ये सारा मानव जात आदम से लेके जे लोग भी निकल के आल बाटे वहाँ से, वो सब लोग यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के पास फिर से आवे के बाटे। पिता परमेश्वर के पास आवे के मतलब वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही, यही बदे यीशु मसीह ही केवल मार्ग हयन। एक मार्ग ही हवयन के यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करल गली रास्ता बाटे। परमेश्वर पाप करल गल मनुष्य के फिर से वो अपने पास लेके आवे बदे एक विधि के नियुक्त करे बयान। वो ही हवे के यीशु मसीह के शरीर के ढाल के खून और मांस के देह के दे के, पवित्र देह के दे के, पाप रहित देह के दे के, मनुष्य के छुड़ौती बदे वो देह में पाप का प्रतिफल, पाप का मजदूरी का मृत्यु के जौन आग का भट्ठी मतलब नरक वो शरीर पर ढालर, वो शरीर पर सजा डालब, वो मृत्यु के डालब। एकरे द्वारा मनुष्य का मुक्ति पहिया। मनुष्य के रूप में यीशु मसीह के परमेश्वर नियुक्त करे बयान। मनुष्य के ऊपर जौन गिरे वाला मृत्यु को सजा बाटे यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर डाले बयान, नियुक्त करे बयान, अमल करे बयान, पूरा करे बयान। ई बात यहाँ पर हम लोगन के पहचाने के बाटे। यही बदे ई एक कई मार्ग बाटे। स्वर्ग में जाए बदे कोई भी भक्ति, कोई भी रास्ता नहीं बाटे। सिर्फ यीशु मसीह के विश्वास के ऊपर जे करी, यीशु मसीह के ऊपर जे कोई विश्वास करी, उन ये विश्वास करे के द्वारा वो लोग स्वर्ग में पहुँच सकन। एके छोड़ के कोई भी भक्ति आपके स्वर्ग में न ले जाए। परमेश्वर भविष्य में मनुष्य के स्पष्ट रूप में बाइबल में विवरण दिले बयान। का आप लोग ध्यान देते बयान? एक मनुष्य के मृत्यु भइले के बाद में वो मनुष्य की स्थिति का हुई, वही प्रकार से वो धरती पर रहत समय यीशु पर विश्वास करी है तो उनका भविष्य का हुई। जे विश्वास नहीं करला ओकर भविष्य का हुई। ये बहुत स्पष्ट रूप में बाइबल बतावत बाटे। जे विश्वास करला वो प्रभु के सम्मुख जाके उनके आगमन में आकाश मध्य में जे विश्वास करे गए लोगन के 7 साल वहाँ पर रह के 1000 साल ये धरती पर पालन करे बदे आए के वहाँ से नया आकाश में जाए के प्रभु के साथ निरंतर जीवन बिताई है। यही बदे द डेस्टिनी ऑफ द बिलीवर्स वाज वेरी क्लियरली इंडिकेट। ये बात बताए चुकल बयान। अगर उनके ऊपर विश्वास न करके अविश्वासी होई के त उ सब लोग अंत के दिन में एंड डे फॉर द जजमेंट फिर से जी उठ के जो नियुक्त करल गयल आग के भट्ठी में उ लोगन के भेजल जाई। उ लोगन के आग के भट्ठी बाटे। उधाय पा गयल लोगन के अनंत जीवन बाटे, यीशु मसीह के साथ बाटे।
ये बहुत स्पष्ट रूप में प्रभु बताए चुकल बान बाइबल में। यही बदे प्रभु कहे बान के हमरे ही द्वारा हम के है कह के पूछल जाए तो हम कह सकीला कि हम मार्ग ही सत्य है। एकर मतलब सच्चाई का ट्रूथ का अपने आँख के सामने जौन कुछ भी दिखाई देला वो सत्य लोग कहना, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई का मतलब सत्य नहीं होला। एकर मतलब दृश्य अदृश्य, दृश्य अदृश्य बाटे, अदृश्य दृश्य है। ये बदे अपने आँख के सामने जौन कुछ भी दिखाई देत बाटे वो सब कुछ सच्चा नहीं बाटे। दिस ऑल आर फैक्ट नॉट ट्रूथ। सूरज फैक्ट बट नॉट ट्रूथ। सूरज हमेशा नहीं रही। जौन हम लोग देखत बाईजा वो आकाश उस समय न रही। जौन कुछ हम लोग देखत बाईजा समुंदर, इट इज़ द फैक्ट, लेकिन वो भविष्य में न रही। यही बदे विश्वास के जरिया ही ई सबके हम लोग ग्रहण करत बाईजा। ये बहुत महत्वपूर्ण की सच्चाई बाटे। सत्य का मतलब अनचेंजेबल, परमानेंट, निरंतर रहे वाला सिर्फ यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह पर विश्वास करे वाला उनके जैसा उनके वजह से निरंतर रही हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाई लेकिन उनकर बच्चा निरंतर उनका संतान रही हैं। यही बदे ट्रूथ का मतलब अनचेंजेबल, ए परमानेंट फॉरएवर। यही बदे यीशु ही केवल सत्य हैं। हम लोग जो देखत बाईजा वो कुछ भी सत्य नहीं हुआ, परमानेंट नहीं बा। ये हम लोगों के जाने के चाहिए। ट्रूथ इज अनचेंजेबल बट द होल यूनिवर्स इज द चेंजेबल, इज सब्जेक्ट टू चेंज। ये दुनिया में सब कुछ बदलत रहला ये दुनिया में सब कुछ, लेकिन यीशु मसीह कल आज और आगे भी निरंतर बदले वाला नहीं हयन। केवल वह सत्य हयन और वो जीवन भी हयन। जौन कुछ हम लोग आदम से खोए बाईजा वो जीवन के वो लाइफ के मतलब निरंतर जीवित रखे वाला परमेश्वर से फिर से जुड़ल जीता, तब ई संभव का ई बात बाटे। यही बदे लाइफ ऑफ गॉड इज जीसस। हम जीवन देवे बदे, समृद्धि जीवन देवे बदे हम आल बाई कह के कहत बा, प्रभु कहत बा। यही बदे यीशु मसीह हम लोगन के जीवन के रूप में बयान, वह अनंत जीवन के रूप में हयन। उनमें रही हैं जे कोई उनमें रही वो अनंत जीवन जी। कुलुसियों के पत्री में 3 अध्याय में कहल गल बाटे आप मसीह में बाया तो ये प्रकार से कहल गल बाटे आपका जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपल गल बाटे कह के कहत बा। वी आर इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इन गॉड, वी हैव लाइफ इन हिम। हम लोगन के जीवन बाटे उम्मीन यीशु में। यही बदे वह मार्ग हन, वह सत्य हन और जीवन वह हन। उनके द्वारा ही पिता के पास जा सकना। काहे बदे के दिस इज द ओनली वे टू गॉड अरेंज फॉर द पीपुल। लोग उनके पास आवे बदे परमेश्वर जौन दिले बान रास्ता, जो रास्ता नियुक्त करे बयान यीशु मसीह और उनके ऊपर जे कोई विश्वास करी वो जौन दिले बान अनुग्रह सिर्फ वह बयान ये निर्धारित करे बयान। 7वां वचन अगर 7वां वचन हम लोग पढ़ल जी। अगर तू हमके जनता तो हमरे पिता के भी जनता, और अब से तू जनबा और उनके देखबा भी। यीशु मसीह का बात अद्भुत बात होला। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पिता के बारे में बात करत बान। आप लोग उनके जानल देखे बान कह के कहत बान। वो लोग उनके कन्फ्यूज बान, हम पिता के हवा हम लोग के कैसे पिता, हम लोग तो नहीं देखे भाई जा। वो लोग उनकर बात सुन के बहुत आश्चर्य भल बयान। मतलब यीशु मसीह जेकरे बारे में पिता कह के कहत बयान वो जौन पिता परमेश्वर के बारे में फिजिकल अपीयरेंस हम लोग डायरेक्टली दूसरा रेवलेशन जब आप बया तो दूसरा रेवलेशन व्यक्ति के रूप में हम लोग तो नहीं देखे भाई जा। कहीं के चेला लोग यीशु मसीह के पास प्रकट करत बयान। उस समय फिलिप्पू क्वेश्चन के रेज करे बयान, ये प्रभु पिता के हमके दिखावा
यह हम लोगन बदे बहुत बाटे। 8वां वचन, वो कैसे रहना, कहाँ रहना, कौने प्रकार से रहना हमके दिखाई दे। वो देखे के समान करा और हमके दिखाई दे। रिकॉग्नाइज बाई हिम आवर ओन साइड। और प्रभु ओकरे बदे उत्तर दिले बयान 9वां वचन में, यीशु उनसे कहना, हे फिलिप्पुस, हम इतना दिन से तोहरे साथ बाई और का तू हमके नहीं जानत बाया? यीशु मसीह फिर से उत्तर दिले बयान, क्षमा कर, फिर से प्रश्न पूछत बान फिलिप्पु, हम इतना दिन आपके साथ बाई, का तू हमके नहीं जानत बाया? जे हमके देखे बाटे ऊ पिता के देखे बा। तो ये बदे पिता के फिर से दिखाई दे कही के काहे पूछत बाया? आई एम द फादर, फादर इन मी। पिता के हवा? हमरे अंदर पिता बाया। हमके आप लोग अगर देखत बाया तो आप पिता के देखला। एकर मतलब इफ यू सी प्रोडक्ट यू द सी द मैन्युफैक्चर। यहाँ एक मोबाइल अगर आपके हाथ में बाटे तो एकर मैन्युफैक्चर कोई बाटे। मैन्युफैक्चर आइडिया ई फोन होगा। मैन्युफैक्चरर इंटेलिजेंट ई फोन में बाटे। मैन्युफैक्चर रेगुलेटरी मैन्युफैक्चर प्लांस ई फोन में बाटे। यही बदे व्हेन यू सी दिस फोन यू आर अनेबल टू सी द होल फैक्टर ऑफ द पर्सन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। वही प्रकार से यीशु मसीह के शरीर में दैविकता निवास करत बाटे। कंप्लीटनेस ऑफ द डिविनिटी, दैविकता का संपूर्णता शरीर के रूप में मसीह में निवास करत बाटे। यही बदे आप लोग हमके देखे बयान तो पिता के भी देखे बयान। कंप्लीटेड एक्शन, हमके जे देखे बाटे ऊ पिता के देखे बा। वह प्रभु कहत बयान, हम पिता में और पिता हमरे में बाया। या तो विश्वास नहीं करत बा कि हम पिता में बाई कि पिता हमरे में बाया? कि आप विश्वास नहीं करत बा कि पिता हमरे में बान? हमरे बाहर नहीं, उनके अंदर हम बाई, हम उनके बाहर नहीं बाई। यही बदे यीशु मसीह में पिता बायन। एकर मतलब इनविजिबल एंड इन अनविजिबल, एक केवल अदृश्य में ही नहीं, लोगन के अलग न करे के स्थिति में वो लोग एक बा। यही बदे जे हमके देखे बाटे ऊ पिता के देखे के समान बा। कंप्लीटेड एक्शन मास्टर्स, यीशु मसीह के अंगीकार न करके पिता के अंगीकार न करे के समान नहीं। यीशु मसीह नर अवतार होई के परमेश्वर के वचन है नो हाल बयान, परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर का ऊ बहू है। यही बदे पिता कहे बान के जे हमके देखत बाटे ऊ पिता के देखत बाटे। ये बात जौन हम तहसे कहत बाई अपने ओर से नहीं कहत बाई, लेकिन पिता हमसे हमरे में रह के आपन काम करन। द ह्यूमन बॉडी ऑफ द जीसस क्राइस्ट इज द ड्यूल, बट ऑल द जीसस ऑफ एक्शन इज हैपनिंग थ्रू द स्पिरिट ऑफ द हिज फादर। परमेश्वर आत्मा के जरिया यीशु मसीह के द्वारा उनके कर्म के क्रिया के करत बयान। यही बदे यहाँ पर कहल द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। यीशु मसीह जौन अद्भुत काम करे बयान, यीशु मसीह जौन आश्चर्य काम करे बान, ऊ जौन प्रचार करे बयान, उ सबका कारण परमेश्वर के आत्मा हवा। 11वां वचन में हमार विश्वास करो कि हम पिता में है और पिता हमरे में बयान। नहीं तो काम के कारण हमार विश्वास करो, नहीं तो ये काम के देख के विश्वास करो। देखो पिता हमरे अंदर रह के निवास करके ई काम के करत बयान। कम से कम एक काम के तो देख के हमरे ऊपर विश्वास करो, यीशु मसीह कहत बयान। देखा एक छोटा सा उदाहरण हम आपके देवल चाहत भाई। विद्युत के हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकीला जा, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन विद्युत की सहायता से
फैन घूमला, लाइट जलला, जौन बत्ती जलला उ काम हवे। जौन उ बल्ब जलत बाटे उ विद्युत है कह के उ दिखावला। का आप ये बात के समझत बाया? अपने घर में कितना भी चीज वस्तु रहे, अगर विद्युत मतलब अगर लाइट न रहे तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के जलावे बदे संभव हो न पाई। शायद आपके घर पे एक महत्वपूर्ण सोना आपके घर में बाटे, हो सकला। तो सोना कभी भी बल्ब के नहीं जला सकला। आपके पास बहुमूल्य हीरा भी रहल हुई, लेकिन हीरा बल्ब के न जला पाई, विद्युत ही जला सकला। यही बदे केवल इलेक्ट्रिसिटी ही ये बल्ब के जला सकला। केवल इलेक्ट्रिसिटी ही ये काम के कर सकला। वैसे ही यीशु मसीह जौन काम करे बयान वो परमेश्वर ही कर सकला। कोई भी मनुष्य नहीं कर पाई, कोई भी भविष्यवक्ता भी नहीं कर सकला। यीशु मसीह जौन करे बयान वो कार्य के, वो काम के, वो जौन काम करे बयान कोई भी भविष्यवक्ता नहीं कर सकला। उतना महान काम के वो करे बयान। जे जन्म से अंधा बन उ लोगन के रोशनी दिले बन। जे अनगिनत लोग जौन कोढ़ी लोगन के चंगाई करे बन। जे मरल बा उ लोगन के अपने वचन से, अपने सामर्थ्य से जिंदा करे बयान। ये प्रकार से अलग अलग काम के आप लोग ले ला। 5000 लोगन के भोजन के खिलाए बयान, जल के दाखरस के रूप में बनाए बयान। ये प्रकार से ये केवल परमेश्वर ही कह सकना, सृजनहारा सिर्फ वो नहीं कह सकना। यही बदे वो कहत बयान के पिता हमरे में बयान और हम पिता में बाई। आप लोगन के विश्वास करे के बाटे ई बात के, ओकर ई एग्जाम्पल ई बाटे के हमार काम के देख के विश्वास कर। अपने घर के अंदर विद्युत बा कह के यकीन करे बदे तुरंत हम लोग ये करे ला जाके बल्ब ऑन करके, फैन ऑन करके देखी ला जा। अगर वो काम करत बाटे तो लाइट बाटे क्योंकि हम लोग बोले ला जा हाँ कि नहीं, यस। ई जौन काम हम ही नहीं, जे हमारे ऊपर विश्वास करला उ लोग भी कर सकना, लेकिन इससे भी बड़ा काम कर सकना। हम तो से सच सच कहत बाई कि जे हमारे पर विश्वास रखला ई काम जौन हम करत बाई वो करी हैं, बल्कि ऐसे बड़ा भी काम करी हैं। काहे बदे का हम पिता के पास जात बाई। एकर मतलब हमरे ऊपर जे विश्वास करला ओमिन हम और पिता रही ला जा। पिता का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, पुत्र का आत्मा के मिल रही हमारे पर विश्वास करे हुए लोगन पे रही। जे कोई हमरे पर विश्वास करला वो लोग भी महान काम के करी हैं, महान काम के करी हैं। यही बदे काम वो हम लोगन के हवे और का हवे कह के बतावला। ये बहुत प्रमुख चीज बाटे। यही बदे हम खुद अपने बारे में हम अपने स्वयं इच्छा से ये बात नहीं कहत भाई। यहाँ पर हम आप लोगन के एक छोटा सा गवाही बतावल चाहत भाई। हम कई हजारन प्रचार संदेश, नियरली 8000 मैसेजेस टीवी में हम प्रचार करे भाई, लेकिन हमरे हृदय में हम ही जान ले भाई के ई सत्य पहचाने भाई के वो परमेश्वर दी हैं तो वो कहल गल बाटे। वो परमेश्वर हमारे में अपन आत्मा रख के अपने मुख के एक बांसुरी के समान बनाए के इस्तेमाल करे बयान। वो हमार ओ नहीं हो। जब हम प्रचार करब शुरुआत करे भाई तो हमरे मन में जौन चीज नहीं रहत रहला, हमरे सोच में जौन नहीं रहला, बहुत सारा हमार प्रचार खत्म होए से पहले परमेश्वर हमके देना वह हम बात करीला। ये कैसे संभव हो सकला?
परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही संभव हो सकला। 22 साल से निरंतर बाधा न होते हुए, रुकावट न होते हुए यीशु ही परिशुद्ध हन। ई काम जौन कार्यक्रम चलत बाटे, 1 रुपया भी कमाई नहीं बाटे, बड़ा चर्च नहीं बा, फॉरेन सपोर्ट नहीं बाटे, लेकिन ई चलत बाटे ओ समय पर, उस समय पर जौन परमेश्वर नियुक्त करे बान उ लोगन के धन भेजत बान। अगर हमरे सोच के हिसाब से देखल जाए तो उ हम नहीं कह सकीला। उ केवल प्रभु के अनुग्रह से ही हो सकला। वो प्रकार का जौन कार्यक्रम बा प्रभु के अनुग्रह से चलत बाटे। गॉड इज इन कंट्रोल। यीशु परिष्कारम करके जौन कार्यक्रम का बाटा, ये बदे परमेश्वर का पुत्र लोग परमेश्वर के आत्मा के पाए के बहुत बड़ा बड़ा लोग काम करन। अगर ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट करे के बाटे तो मनुष्य बजट के बारे में सोचन। विदाउट द बजट नोबॉडी कैन स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट। कितना भी महान गवर्नमेंट भी रही तब पर भी बजट के कट कर लेना पहले। वही प्रकार प्रोजेक्ट के लेना बजट के बारे में थिंकिंग ही न हो के केवल यीशु मसीह पर विश्वास के साथ उठाए के काम के संपूर्ण रीति से करल गल बहुत सारा परमेश्वर के दास लोग दुनिया में बायन। इट्स ऑल बाय द पावर ऑफ द गॉड, बाय द स्पिरिट ऑफ द गॉड। स्पिरिट ऑफ द गॉड परमेश्वर का आत्मा के द्वारा परमेश्वर काम करे बयान। मनुष्य के सामर्थ्य से नहीं, मनुष्य के बल से नहीं, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से, परमेश्वर अपने कार विश्वासी के जरिया काम करन। पिता हमरे में और हम पिता में हाई ये प्रकार से कहे बा, ये निश्चय बताए बयान। ओकरे बाद 13वां वचन पर हम लोग आवल जी, जो कुछ तू हमरे नाम से मंगब वह हम करब के पुत्र के द्वारा पिता का महिमा हो, हम करब। ये बात आपके कैसन लगत बाटे? प्रभु जन कहत बान उनके नाम से जे कोई मांगे ऊ करिहे कह के कहत बयान। उनके नाम से जे कोई भी मांगी ऊ करिहे। ये बात कोई भी कह सकला। दुनिया में कितना देश बाटे, वो देश का नेता लोग भी बहुत बयान। कितना नेता प्रधान रहन, मंत्री रहन, न्यायाधीश लोग रहन। इनमें से कोई भी एक खड़ा हो के आप लोगन के जौन कुछ चाहिए हमसे मांगा, आपके जौन कुछ भी हमसे मंगब, जौन कुछ मांगत बाया हम ओके करब। ये प्रकार का रूप में कोई भी वादा कह सकना का, कह के पूरा कोई कह सकला का आप लोग बताए बा। एनीवन ऑन द अर्थ, धरती पर कोई का नाम आप बता सकना? सारे दुनिया का मानव यीशु मसीह के नाम पे जौन कुछ भी मंगिया वो कह सकना प्रभु। काहे बदे के यीशु कह के जो नाम बाटे वो परमेश्वर नियुक्त करे बान। इट इज़ द एड्रेस टू द हेवन, इट इज़ द एड्रेस। अगर आप चिट्ठी लिखना तो अगर एड्रेस आप लिखना पता प्रार्थना बदे परमेश्वर का उत्तर के दिखावे बदे पोस्ट बॉक्स हवाई, पिन कोड वह है, उत्तर देवे वाला वह है। यही बदे हमार नाम महिमा होए बदे परमेश्वर ओके करिहा। मती रची सुसमाचार 18 अध्याय का 18 वचन में वही कहत बयान। आप लोग स्वर्ग में जो भी बात विश्वास करके मंगबा तो हम धरती पर होके देवई कह के कहे बयान। अनलॉक वाट एवर यू इट विल बी अनलॉक। आपको जो कुछ भी चाहिए आप मांगा, यू विल बी गेट इट। आप जो कुछ भी मांगा, नो ऑप्शन, नो लिमिटेशन, यू कैन आस्क एनीथिंग, गॉड विल प्रोवाइड। गॉड कैन प्रोवाइड, वो दे सकना, वो कह सकना। ये आपके भूले के नहीं बाटे। 15वां वचन, अगर तू हमसे प्रेम रखत बाया तो हमरे आज्ञा के मनबा। ये बहुत प्रमुख बात बाटे। अगर हम लोग परमेश्वर के प्रेम करे ला जा तो उनके आज्ञा के हम लोगों के पालन करे के चाहिए। उनका आज्ञा कॉन्स्टिट्यूशन बाटे।
इट इज द डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन, दैविक संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन हवे, संविधान उ बाटे, उनकर आज्ञा। सारा दुनिया लोग खुशी से रहे बदे ई आज्ञा बाटे। अपने देश में जौन लिखल गल बाटे कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपने देशवासी बदे बाटे। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया लोगन के बाटे, लेकिन परमेश्वर का जौन कॉन्स्टिट्यूशन बाटे उ सारे मनुष्य के बदे बाटे। जौन 10 आज्ञा लिखल गल बाटे उ सब मनुष्य बदे बाटे, केवल कुछ लोगन के ही नहीं। का आप समझत बाया? परमेश्वर का संतान परमेश्वर के आज्ञा के पालन करना। अपन संतान, अपन बच्चा, अपन जैसे बात मानना, वैसे ही परमेश्वर का संतान परमेश्वर का बात मानना, परमेश्वर का काम ही करिए, परमेश्वर के आज्ञा के ही वो लोग पालन करिए। यही बदे यदि आप प्रेम करत बाया तो उनके आज्ञा के पालन करबा। यू कैन सेल्फ चेक योर, आप अपने आप चेक कर सकना आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करत बाया कि नहीं। आप खुद चेक कर सकला। 15वां वचन 16वां वचन माफ करें, अगर तू हमसे प्रेम करबा तो हमरे आज्ञा के मनबा। हम पिता से विनती करो कि ऊ उनके एक और सहायक दिहें कि ऊ सर्वदा तुम्हारे साथ ऊ रही हैं। ये बहुत प्रमुख रूप बात बाटे, एके आप लोगन के समझे के बाटे। परमेश्वर हम लोगन से प्रेम करत बा, ये प्रकार से एक चिन्ह देत बाया। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा एक सहायक, द ग्रेट कंफर्टर फ्रॉम गॉड। वो आप लोगन के हमेशा रहे बदे, वो आपके साथ हमेशा रहे बदे, अर्थात सत्य का आत्मा संसार ग्रहण नहीं कर सकला। काहे बदे कि उके नहीं देखना और ना ओके जानना। तू ओके जानला काहे बदे ऊ तोहरे साथ रहना और तोहरे साथ रहना। देखा कौने प्रकार से यहाँ पे कंफर्ट देवल गल बाटे। एकर मतलब यहाँ पर ऑल द टाइम ऑल योर 80 years लाइफ इन ड्वेलिंग, पवित्र आत्मा आके आप में निवास करी है, आपके आत्मा में निवास करी है, आपके अंदरूनी में निवास करी है। परमानेंट इन ड्वेलिंग, निरंतर रही है आपके अंदर। ही गाइड यू एक्सटर्नल, ही विल डोल इंटरनल। वो अंदरूनी में रह के बाहर रूप में आपके चले हैं, जिन्हें प्रकार से संसार ग्रहण नहीं कर सकला। क्या बदे न ओके देखतान न उनके जानता। तू उनके देखत बाया और तू उनके साथ रहला और ऊ तोहरे में रहना। गॉड इज विथ यू एंड गॉड इज इन यू, द स्पिरिट ऑफ द गॉड इन यू एंड विथ यू एंड अराउंड यू। वो आपके घेर के रखे बा पवित्र आत्मा। आप आत्मा के अंदर छापल गल बाया। एक वस्तु को सील डाले का मतलब का बाटे आपके पता बाटे। ओके कवर करके ओकरे ऊपर एक लाल वाला चिन्ह डाल के अधिकारी के रूप में ओके छोड़ना, ओकरे ऊपर मोहर डाल के छोड़ना। यू आर कवर बाय द होली स्पिरिट, यू आर द सील अंडर द होली स्पिरिट, द अथॉरिटी ऑफ गॉड। आपके बाहर, आपके ढाक के, आपके छिपावे वाला, आपके अंदर रह के चलावे वाला। इनसाइड एंड आउटसाइड यू आर कवर्ड, कंप्लीटली कवर्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से इनसाइड भरल रहल, आउटसाइड आपका रक्षा होला पवित्र आत्मा के द्वारा। आउटसाइड कवर करल जाई पवित्र आत्मा के द्वारा। ये बात प्रभु यहाँ पर कहत बा। इन ड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, इट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर द बिलीवर। परमेश्वर का आत्मा जे पावाला ऊ होई विश्वास। परमेश्वर के आत्मा में एक सही अलाइनमेंट रही था। विश्वासी से बढ़ के सामर्थ दुनिया में कुछ नहीं बाटे। यही बदे यीशु मसीह के कलीसिया से बढ़ के जो सामर्थ धरती पर नहीं बाटे। मसीह के कलीसिया के सामर्थ उतना महान, तू उनके जानला, वो तेरे साथ रहना,
और तोहरे में हुई हैं। दुनिया उनके न देखी हैं और पहचानी है नहीं। देखा, अन्य लोग पवित्र आत्मा का मतलब नहीं पता चल रहा। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड एंड हिज स्पिरिट। वो तोहरे में हुई हैं। ई जन पुराना नियम का भक्त लोगन के और आज लोगन के भक्त लोगन का अंतर ही हो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का निवास अंदरूनी में निरंतर रहा। केवल कलीसिया के ही परमेश्वर के द्वारा देवलगल देह हुए। पुराना नियम में परमेश्वर लाइक ए विजिटर आय के जाय के एक अतिथि के रूप में आल जाल करत रहल, लेकिन अब एक यहाँ पर अतिथि देव के रूप में, एक घोष्ट के रूप में अपने पीढ़ी में निवास होत बा। अतिथि का मतलब अतिथि के पावलगल व्यक्ति, लेकिन प्रभु अतिथि देवल जल जैसे बयान हम लोगों की कलीसिया के। ही इज द होस्ट, ही इज द होस्ट नॉट द गेस्ट। ओटी में गेस्ट, एंटी में होस्ट। वो निरंतर निवास रहा अनटिल हिज कमिंग, अपने अंदर वास करके और न्याय के बारे में, धर्मी के बारे में बोलत, हम लोगन के ठीक करत, मसीह के स्वरूप में हम लोगन के रूपांतर करत, वो आपन जिम्मेदारी लेना। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आवर ट्रांसफॉर्मेशन इज इन द हैंड ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के हाथ में परमेश्वर हम लोगन के नियुक्त करे बयान। ये प्रकार से सिल के बनावे बदे इस्तेमाल करे वाला वस्तु हवे। वचन एक शिल्पकार के हाथ में एक वस्तु के समान बाटे। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो शिल्पकार के रूप में उलेत बयान। वो जो शिल्पकार अपने अंदर रही के हम लोगन के शिल्प का आकार देवे बदे, हम लोगन के बनावे बदे इस्तेमाल करत बयान। का आपके समझ में आवत बाटे? मोस्ट पेनफुल थिंग्स का बाटे पता बाटे? पेनफुल, ठीक कर ले। परमेश्वर का बात मानब पेनफुल। शत्रु को प्रेम कर कह के प्रभु कहे बयान, इट इज़ वेरी पेनफुल। जे गाली दिले बाटे उनके भी प्रेम कर कह के कहे बयान, मोस्ट पेनफुल। आपके जे साथ बुला करे बयान ओकरे साथ तू भला कर, बुरा के बदले बुरा मत कर, भला कर, इट इज़ मोस्ट पेनफुल। अंदरूनी में हम लोग बनत जात बाई जा। जब तक यीशु मसीह के स्वरूप अपने अंदर न हुई तब तक वो हम लोगन के बनावत जाना। यही बदे पवित्र परमेश्वर का संतान हो के हम लोग कितना हम लोग आशीषित भल बाई जा। अगर पूछल जाए तो परमानेंट गॉड्स इनटू आवर हार्ट्स। पुराना नियम के समय में तंबू में परम पवित्र स्थान में जो संदूक में परमेश्वर के सम्मुख जो कुछ बाटे पवित्र आत्मा नहीं बा। God's present there. God's present was there, just like a power. But here in New Testament, नया नियम में like a person he is dwelling in us। ये व्यक्ति के रूप में पुराना नियम में सामर्थ्य के रूप में अपने आप के प्रकट करे बयान, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के रूप में प्रकट करे बाने। He will be like a good friend to us। वो एक अच्छा दोस्त के समान रहना पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बदे। ये हम लोगन के पहचाने वाला प्रमुख विषय बाटे। यही बदे हम लोगन अनाथ के रूप में नाही छोड़त बयान। वी आर नॉट ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब छोड़ देवल गए लोग, माता पिता जेके छोड़ देना, दे आर ऑर्फन्स। परमेश्वर हम लोगन के अनाथ के रूप में नहीं छोड़े बयान, हम लोगन के एक सहारा दे के जात बयान। वो सहारा पवित्र आत्मा परमेश्वर है। 18वां वचन, हम तके अनाथ न छोड़ब, हम तहरे पास आवत बाई और थोड़ा देर रह गए बाटे कि फिर संसार हमके न दिखी, लेकिन तू हमके देखब। यही बदे के हम जीवित बाई और तोहू जीवित रहब। एकर मतलब दुनिया न देख पाई, लेकिन वो मृत्यु हो के फिर जी उठ के
वो आरोहण होई के स्वर्ग में चल जाइ हैं। तब बाद में कब देख सकम, लेकिन आप लोग हमके देखब। इन स्पिरिट वी कैन सी अवर गॉड। हम लोग परमेश्वर के अंदरोड़ी के देख सकीला जा। हम लोग अपने परमेश्वर के अंदरोड़ी में दृष्टि कर सकीला जा, आशा कर सकीला जा। हम लोग उनके स्वर के हम लोग सुन सकीला जा। ये हम लोगन के जाने के चाहिए। 20वां वचन, ओ दिन तू जनबा के हम अपने पिता में बाई और तू हमारे में और हम तोहरे में। When you fill with the Holy Spirit, you have a new experience. आपका एक नया अनुभव एक आयु ये हवई के आप परमेश्वर के आत्मा के वरदान के रूप में पैबा जब, तब आप लोग हमरे में बायन और हम आप में बाई। हम लोग सब पिता में है बाई कही के आपके समझ में आई। ध्यान से सुनो। एक स्त्री गर्भवती जब होला तब उनके पता चलला कि उनकर जौन मासिक धर्म होला वो रुक जाला। ओकरे बाद उनके अंदर एक अजीब उत्पन्न होला, मतलब ओमटी स्टार्ट होला। ओमिन सिकनेस होके कहल जाला। बेटा बढ़ब उनके पता चलला, धीरे धीरे हिलब डुलब उ पता चलला। उनकर लात मारब भी पता चलला। वो गर्भवती स्त्री के ई पूरा अनुभव रहला। जैसे एक स्त्री बोलला हम गर्भवती बाई, वही प्रकार से पवित्र आत्मा परमेश्वर जे अंदरोड़ी में जे पावला वो व्यक्ति वो सेंस करला। हमरे अंदर पवित्र आत्मा बाटे, एक व्यक्ति बाटे, वो रहे के वजह से हमके महसूस होला वो यीशु में बाटे और हम यीशु में बाई और हम यीशु में बाई। यीशु मसीह हम लोग पिता में बाई जा, हम सब एक है जा। वी ऑल आर वन। द चर्च इज द बॉडी ऑफ द हेड जीसस एंड गॉड इज द हेड ऑफ द जीसस। यही बदे पिता सरहन पुत्र के और यीशु मसीह जो सरहन कलेसिया का। कलेसिया पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के पाए बयान पहचानी। कलेसिया यीशु मसीह साथ हम कह के वो प्रकार से कलेसिया जानी। ये अनुभव मनुष्य में कोई के न रहे, केवल जे लोग विश्वास करी वह लोगन के पहचान के समान में ये अनुभव उनके पास में रही। अगर कोई जे भोजन खाए बाटे ओकर पेट भर गल बाटे वही के पता चली। अगर जे पानी पिए बाटे ओकर प्यास बुझल बाटे वो उनकर ब्रेन बतावला। वैसे हम लोगन के भी आपन स्पिरिट हम लोगन के आध्यात्मिक प्यास बुझाई आपन उद्धारकर्ता के और उनके चाल चलन के हम लोगन के बतावला। यही बदे हम लोग अकेला नहीं है जा। जब तक यीशु मसीह धरती पर बया तो उनके कलेसिया में उनके सेवकाई में कई बारे बात के बोले बा हम अनाथ नहीं भाई, आप सभी लोग छोड़ब तब पर भी पिता हमरे साथ बया और हम पिता में, हम अकेला नहीं भाई। यहाँ हम आप लोगों की एक उदाहरण बताई। एक कांस्टेबल मतलब एक होमगार्ड ट्रैफिक चारों तरफ से जंक्शन पर रहलन। उनके हाथ में स्टॉप बोर्ड हो या सिग्नल लाइट के पकड़ के वो रहना। उमें एक लाइट दिखावना, ग्रीन दिखाई है तो आगे बढ़ सकना, रेड दिखावा तो रुक जी है। कितना भी महान विद्वान हो, उपधनी हो, बड़ा बड़ा अधिकारी हो, होमगार्ड का मतलब डेली 500-600 कमावे वाला एक ऑर्डिनरी मैन होला। यही बदे हम पार करके चल जाए कह के वहाँ वो न हो पाई। वो होमगार्ड के पीछे एक महान व्यवस्था सरकार बाटे। इफ़ यू हिट होमगार्ड यू आर हिटिंग द होल डिपार्टमेंट। स्टेट के होम डिपार्टमेंट रहला, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल सिटीजन लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। यही बदे रिप्रेजेंटेड टू आवर होम डिपार्टमेंट वहाँ रही हैं। वही प्रकार से यू आर द रिप्रेजेंटेड टू द गॉड, रिप्रेजेंटिंग टू क्रिएटर, यू आर रिप्रेजेंटिंग टू सेवियर, यू आर रिप्रेजेंटिंग द हेवन एंड अर्थ। दैट्स वाई यू आर द सो यूनिक, यू आर माई फ्रेंड। यही बदे आप बहुत ही प्रत्येक व्यक्ति हैं, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। देखा दुनिया में बहुत सारे लोग बा, मंत्र तंत्र भी करे वाला,
बड़े बड़े तांत्रिक लोग बयान उ लोगन के कौने प्रकार से लोग मूल्य देना, उ सब दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य से होला। वो पूरा भूत प्रेत की सामर्थ्य से होला। उनके कंट्रोल में आप लोग चल गल में, लेकिन हम लोग परमेश्वर के कंट्रोल में बाई जा। यही बदे परमेश्वर की आत्मा जे कोई पाए बाटे, तो हम सब लोग बहुत सी परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ पाए गए लोग हम लोग ही जा। वी आर नॉट पावरफुल बट वन हु इज ड्वेलिंग इन अस ही इज पावरफुल। जे हम लोगन के अंदर रहन उ महान बया। यही बदे हम लोग धन्य बाई जा। हम लोग अनाथ नहीं है। वी आर नॉट अलोन, वी आर विथ गॉड एंड गॉड इज विथ अस। यही बदे परमेश्वर का प्रजा सरकार के वो लोग सामना कर रहना सिंगल पर्सन सरकार का सामना करे रहना, पूरा राज्य का सामना करे रहना, बिकॉज ऑफ द स्पिरिट इन देम। यही बदे हम लोग साधारण लोग नहीं है जा। बहुत सामर्थ्य के रूप में परमेश्वर हम लोगों के बनावे बदे इच्छा करे बया। ओकरे बाद 19 वचन से उ का कहे बा पता बटे। 19 वचन में कहे बा हम जीवित बाई तहूँ जीवित रहब। एक कह के कहे बा एकर मतलब विश्वासी के मृत्यु नहीं बटे। शारीरिक मृत्यु जो अनुग्रह के छोड़ आग के भट्टी का मृत्यु नहीं बटे। सेपरेशन फ्रॉम गॉड उ नहीं बटे। हम जीवित बाई और आप लोग भी जीवित रहब कह के जौन कहत बान ओकर अर्थ का बटे। दो योर सिन, बहुत सावधानी से, वेरी डेंजरस वचन हम पढ़त बाई, आप लोग ध्यान से। दो योर सिन, अगर आप पाप करें तब पर भी यीशु मसीह एक उत्तर देवे वाला बा। पवित्र आत्मा कह के जे कबूल करे वाला है, यही वजह आपका उद्धार निरंतर रह के आप जीवित रही हैं। आप पाप करब तो पाप में स्थिर न रहब। काहे बदे के एक अलार्म होली स्पिरिट गॉड आपके इनर माइंड के देत रहना। आप तुरंत अधीन होके पश्चाताप करे वाला कोमल स्वभाव, नम्र स्वभाव आप में पवित्र आत्मा परमेश्वर रखे रहना। ए बिलीवर कैन नॉट सिन सक्सेसफुल, ए बिलीवर्स कैन नॉट लिव इन सिन विलफुली। बहुत गिड़गिड़ाई। देखो बकरा जौन बटे उ दलदल में नहीं रहला, गंदी नाली में नहीं रहल चाहला, उम्मीद सुअर ही रहला। अविश्वासी पाप के छू जाला, लेकिन विश्वासी अगर पाप करी तो रोई, पश्चाताप करी, वो रोई गिड़गिड़ाई, हमके छुटकारा दे कह के उ प्रार्थना विनती करी। इट्स आर्ट्स बिकॉज द होली स्पिरिट ड्वेलिंग इन हिम। ये पूरा पवित्र आत्मा वो मनुष्य में रहे के वजह से ही होला। यही बदे वो मनुष्य की मृत्यु नहीं बाटे। आग के भट्टी में उ लोगन के जाए की जरूरत नहीं बाटे। बहुत सारा प्रीचर आज परमेश्वर जौन दिले बान उद्धार के बारे में अपवित्र रूप में लोग बात करना। रोमियो को पत्री 5 अध्याय ओकर आखिरी वचन का कहत बाटे, जहाँ पाप बढ़ला वहाँ पर अनुग्रह बहुत विस्तार से बढ़ी। यही बदे पाप में स्थिर रह, अनुग्रह विस्तार होत बा कह के वैसे नहीं कहे के बाटे। एकर मतलब हम लोग पाप करे बाई जा तो का पाप करते रहल जी का। जब तक शरीर में बाई जा हम लोग पाप करे के मौका बाटे। गॉड अलाउड इट अनटिल द फिजिकल डेथ। यही बदे पवित्र आत्मा के संचालक के अपने अंदर रखे बयान। एकर मतलब अगर हम लोग पाप करल जी तो अगर परमेश्वर को पता हुई, पवित्र आत्मा अपने अंदर में रख के अपने पाप के कबूल करवाई के शुद्धिकरण कई के और पवित्र बनावना। हर एक व्यक्ति के जे विश्वास करला हर एक अपवित्रताई से पवित्र आत्मा ही मनुष्य के जे विश्वास करला ओके पवित्र करना। विश्वासी पवित्र के रूप में निरंतर बनावल जाना। एक माँ अपने पिता के
शुद्ध करे के जैसे ऊ हमेशा शुद्ध करत रहनी। ऊ जन बेटा बड़ा होले के बाद में ऊ शुद्ध के सीखला। आध्यात्मिक रूप में जब हम लोग बढ़ल जी, हम लोग परमेश्वर के पास आवाज सीखी ल जा। अनटिल देन द होली स्पिरिट गॉड टेक केयर ऑफ अस। 21 वचन में ई प्रकार से रूप में प्रभु कहत बया, जेकरे पास हमार आज्ञा रहला और जे हमसे प्रेम रखला, उसे हमसे हमार पिता प्रेम रखना और हम उनसे प्रेम रखब और अपने आप के उनके ऊपर प्रकट करब। अगर हम लोग यीशु मसीह के प्रेम करल जी, ओकर सबूत ही हवे कि उनकर आज्ञा पालन करब। वो आज्ञा के हम लोगन के अनुकरण करे के बाटे। ऊ जन देले बान ऊ आज्ञा का बाटे पता बा आपके? तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ई आज्ञा व्यवस्था के परिपूर्ण करे वाला आज्ञा हवे। इनमें से सब कुछ आ जाला। आप उद्धार पाएबा, जे उद्धार नहीं पाएबा आपके पड़ोसी के उद्धार पाएबा कह के आप लोगन के प्रेम कह के सुसमाचार का प्रचार करे के बा। ये एक प्रमुख आज्ञा हवे। कलीसिया के परमेश्वर जन देले बा, वो एक महान आज्ञा हवे। सारे सृष्टि में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। सारे सृष्टि में जा कह के सबके सुसमाचार प्रचार करे बदे कहे बा। यहाँ पर कुछ अद्भुत बात हम 2 बात बताई, आप लोग ध्यान से सुना। सारा दुनिया के किनारे तक जा कह के कहले के बाद कितना देश बाटे, कितना भाषा बाटे, कितना संस्कृति बा, कितना धर्म बाटे, कितना अलग अलग प्रकार का लोगों का भाग बाटे, लेकिन प्रभु कहे बयान सारे दुनिया के छोर तक जा। यीशु मसीह ये सारे चीज़ से बढ़ के है। When he commanded disciple to go to all the universe, all the earth, all the world, he is the powerful than anything on this earth. ये सारा दुनिया से तो सबसे सामर्थ्य है। वो आज्ञा का पालन करना। हम परमेश्वर के सेवकाई में आए के 32 साल हो चुकल बा। 32 साल में हम यीशु से प्रेम करत बाई कह के कहे बदे एक सबूत ही बाटे के उनके आज्ञा के हम अंगीकार करे बाई और उनके हम पालन भी करे बाई। एवरी डे आई एम प्रीचिंग गॉस्पेल, एवरी डे आई एम प्रीचिंग गॉस्पेल। हर दिन हम सुसमाचार का प्रचार करेला। यही बदे परमेश्वर के जे प्रेम करला वो अपने भाई के भी प्रेम करला, और जे अपने भाई के प्रेम नहीं करला वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकला। परमेश्वर का प्रेम करत भाई कह के अपने भाई के जे प्यार नहीं कर सकला वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकला, सिर्फ वो मुँह से ही बोलत बा। परमेश्वर से हम लोग प्रेम कर रहे कह के भाई से प्रेम करे में ही वो पता चली। यही वजह कलीसिया विश्वव्यापी है। कलीसिया के व्यक्ति से प्रेम करला। एक अंग दूसरे अंग के प्रोटेक्ट करे के समान कलीसिया में व्यक्ति के प्रकट करे के चाहिए। दैट इज द लव ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के प्रेम करे के मतलब कलीसिया में विश्वासी से प्रेम करो। यीशु मसीह के नफरत करे के मतलब कलीसिया से नफरत करो। आज के समय में बड़े बड़े कलीसिया में बड़े बड़े परमेश्वर के दास में बाकी जब उद्धार पाए गए विश्वासी के परमेश्वर के सेवकाई करे वाला के अंगीकार मत करो, उनके घरे पर मत आवे जाओ। ऐसे नहीं तो हम इससे बढ़ के घोर पाप और कुछ नहीं हो सकला। हम लोग मसीह के वजह से यूनाइट होकर हम लोगों से रह के चाहिए, लेकिन बहुत सारा लोग अपने स्वार्थ वजह धन के लालच की वजह से अलग अलग बात बोलत कलीसिया के भीतर करल छेड़छाड़ करता। यीशु मसीह का कलीसिया नहीं
अलग अलग प्रकार का जब रहल गयल अलग अलग जगह में रहल गल कलेसिया यीशु मसीह के उनके नाम से ग्रुप के रूप में एक्सप्लेन जो करल। लेकिन सार्वत्रिक कलेसिया सिर्फ कोई एक ही कलेसिया सिर्फ वो यीशु मसीह का ही कलेसिया हो। वो सब लोग अंग हैं एक दूसरे का। डिग्निटी डोंट प्रोमोट द डिग्निटी अमंग द चर्च या चर्चेस ऑलरेडी यूनाइटेड बाय द परमेश्वर का सामर्थ आत्मा के नीचे सारी दुनिया के नीचे सारे एक सामने बाटे। उसमें कोई भेदभाव नहीं बाटे, कोई अंतर नहीं बाटे। दूसरी परसेप्ट लिखी ओकरे बाद प्रभु ये बात कहते लगा 21 वचन में लिखल बाटे कि जे हमसे प्रेम रखला वो उससे हमार पिता प्रेम रखला। इट इज़ द वन ऑफ द प्रूफ। इहो एक सबूत होगा पिता के वजह से हम लोग प्यार करल जा पाई जा कि हम लोगों के समझ में आ सकला। हमारे 32 साल के सेवकाई में हमारा पालन पोषण हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ड्यूटी फुलफिलमेंट परमेश्वर के प्रेम के वजह से ही हम पाए गए और देखे गए। हमारा हर एक जरूरत नीति के 4 अध्याय के 19 आयत के वजह से हमके जो प्रेम करत बाटे और प्रेम जो दिखावत बाटे जन परमेश्वर वो अपने महिमा से संपत्ति से वो पूरा करे बजाय हम जो संकल्प करे रही योजना बनाए रही जितना बजट हुई ओके ही प्रोवाइडेड एंड मेंटेन वो हमके देना वह हमके अनुग्रह करना और निर्वाहन भी करना। दैट माई टेस्टिमनी अबाउट गॉड। परमेश्वर की वजह से हमारा गवाही हो ध्यान हो यही वजह परमेश्वर की वजह से हम प्रेम का पहुँच कर चाहे हम यीशु मसीह के प्रेम करने का यही करेगा। पिता हमके प्यार करल बाल कह के जौन बात ये पता चले कि चाहिए उसके बाद वचन में 21 वचन के आखिरी लाइन में और हम उससे प्रेम रखा और प्रेम ही नहीं और का करब देखो हम अपने आप के उनके ऊपर प्रकट करब। आई विल गिव हिम रेवलेशन। बाइबल पढ़ते समय द रिलेशन ऑफ द सन ऑफ गॉड परमेश्वर के पुत्र के बारे में जो प्रत्यक्षता अद्भुत तरीके से जब पता चला यीशु मसीह हम लोगों के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक ग्रंथ में चैप्टर में हर एक पुस्तक में के भगवान कहाँ से आल हम कैसे आते वचन के तेरे वाली थकावट पकड़ और कोई ये पहचान नहीं पाता उतना स्पष्ट रूप में आप परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के पहचान पेगा हम प्रकट करो वो फिर कैसे कहे बाने का मतलब हर दिन आइए अटेंडेंस ले ली है कहीं नहीं अटेंडेंस कहीं बोली है हर दिन सपना में आके बात करी है नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर अबाउट यीशु मसीह के बारे में वहाँ पे देख सकना आप लोग वो अपने आप के वहाँ पे प्रकट करें हैं कि यीशु मसीह एक मतलब अपने आप के उनके ऊपर प्रकट करे का अर्थ यह है ही विल रिवील हिमसेल्फ फ्रॉम द स्क्रिप्चर नॉट फ्रॉम आउटसाइड। यीशु मसीह अपने आप के प्रकट करब वचन में से और कोई में से नहीं। बहुत सारा लोग खुदा हमके दिखाई देत बन के कहना सपना में आत बांध देली ये सब जौन बाटे झूठी बात हवे। परमेश्वर कोई के दिखाई है ना। परमेश्वर के देखब का मतलब का हवे परमेश्वर का प्रत्यक्षता पता चलला। परमेश्वर का प्रत्यक्षता पता चलला। हमारे घर का पड़ोसी एक परिवार रहत रहना हमारे छोटेपन के समय में एक बार उनके घरे मेहमान आ रहा ना और वो जब मेहमान आ रहा ना वो रिश्तेदार हमारे पड़ोसी के परिवार में आवत थी। वो परिवार का मालिक हमारे पड़ोसी हमारे पिता के जी के पास आई ना और हमारे घरे पर जब आई ना तो वो रिश्तेदार
के ऑनलाइन यीशु मसीह हवा में देख के उ लोग बात करतन ऑनलाइन के समान, और वो व्यक्ति के सुनाई देत बाटे। वो हवा में बात करत बान प्रभु से, यू कम एंड सी, आप लोग भी परमेश्वर का ही संतान है ना, आवा हमरे घरे पर, जौन हमरे घरे अतिथि आल बयान। परमेश्वर से डायरेक्टली बात करे वाला एक अतिथि हजन, परमेश्वर से डायरेक्टली देखत और वो मगन होए वाला अतिथि हजन। हमरे घरे पे आल बयान, आवा देखा कह के बुलाए। हमरे पिताजी के पता चल गया, काहे कि उनके कुछ भी नहीं दिखाई देत बा, मतलब परमेश्वर के बा पता नहीं बाटे। उनके जन भरमारी बा दुष्ट आत्मा, वो हमरे पिताजी के पता चल गया। हमार पिता बाइबल लेके अच्छा से उनके घरे पे गई ना, और जाए के अद्भुत तरीके से यीशु मसीह के नाम से ओके डांटे रहना। अब से आपके दिखाई न दही और सुनाई न दही, दुष्ट आत्मा के यीशु मसीह के नाम से भाग कह के डांटे बया। तब से लेके वो व्यक्ति परमेश्वर के देख नहीं पावत रहना और बात भी नहीं कर पावत रहना। हमारे पिताजी डांट के विनती कहना, और वो व्यक्ति के दुष्टात्मा को डांट के वो व्यक्ति से विनती कहना, और प्रभु उनकर प्रार्थना के सुन के वो दुष्टात्मा के भगैना। तब से वो दुष्टात्मा फिर दोबारा वो व्यक्ति के दिखाई नहीं दिले, और उनके पास दोबारा वो दुष्टात्मा नहीं आया। तब उनके गुस्सा आ गया, आपके घर पे परमेश्वर नहीं बन, हम यहाँ से चल जाबे, हम चल जाबे कह के। ये प्रकार से दुष्ट आत्मा काय आप समझत बा, काय आप लोग समझत बा। दुष्ट आत्मा बहुत सारा लोगन के भरमावत बा आज के समय में। यीशु मसीह हमके दिखाई देना, अब बात करे रहना, हमके वो कहे बदे कहत बा, ये करे बदे कहत बा। हर एक व्यक्ति के ई जाने के बाटे, पता चले के बाटे, स्क्रिप्चर के आउटसाइड परमेश्वर बात करब ई झूठ हवे। बहुत लोगन के ई बात के गुस्सा भी आ सकला। डोंट बी डिसीव्ड, वो काम पे परमेश्वर हमके जाए बदे कहे रहना, ये मनुष्य बात मत कर कह के कहे बयान। देखा यहाँ पर ये प्रकार से व्यवहार करे बदे कहे बयान, ये पूरा भ्रम की बात बाटे। गॉड स्पीक थ्रू द वर्ड, और कुछ रेवलेशन नहीं बाटे। ये ज़माने में अंत के दिन में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बात करे बयान। कंप्लीट एक्शन, इट इज़ कंप्लीटेड एक्शन, बात करे बयान कंप्लीटेड, बात करिए कह के नहीं, बात करे बयान कंप्लीटेड। गाइडेंस ऑफ द गॉड इज़ डिफरेंट, गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड इज़ डिफरेंट। परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई आपके कबूल करे में स्क्रिप्चरल बेस से आइडेंटिकली आपके चले हैं। उतना ही न कि डे टू डे वर्क में पिन पॉइंटेडली ये सब में का करे के बाटे, ओकरे 10 मिनट के बाद का करे के बाटे, का करे के बाद वैसे नहीं कहे बा। स्क्रिप्चर में कहे बयान, यू फॉलो इट, दैट्स इट। परमेश्वर ओके देख ली हैं, परमेश्वर अगुवाई करी है, बिलीव हिम, ट्रस्ट हिम, गो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, गॉड विल टेक केयर अबाउट यू। देखा लिखित के विरोध में पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी भी आपके अगुवाई न करवी हैं। यही वजह यू नीड टू चेक ऑफ योर थॉट्स। ये पूरा हम कहाँ बोलत भाई, अपने आप के ऊपर प्रकट करब, ये विषय में वो बात करत हम आल भाई। आई विल रिलीव माई सेल्फ टू देम, जौन कहल गल बाटे ओके गलत नहीं समझे के बा, कोई के धोखेबाज के हाथ में नहीं गिरे के बा। परमेश्वर हमसे बात करत बान। आवो, हमके अभी भी याद बाटे, एक औरत एक तखत पर बैठत रह, वो विश्वासी ही रही, वो मंदिर पर आवे वाला ही औरत रही। तब बैठ के वो शुरू करी, आपके कंगन खोल गल बाटे का, आपका रिंग खोल गल बाटे का, वो पूछत रह। बहुत सारा लोग भीड़ इकट्ठा उनके पास में होत रहा। हम वो औरत के बुलाए के बोली, तुम्हारे अंदर दुष्टात्मा बाटे कही के। वो व्यक्ति के बहुत गुस्सा आ गया। वो औरत हमके बोले रही, लो बहन तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है कह के हमके निंदा करे रही, और हमके
आदर सम्मान न करके वो बात करे रही उ चल गई। बहुत सारा लोग ए प्रकार से लोग निकलत बान, ध्यान देवे के बाटे। कुछ लोग ऐसे काम करत बान, उपवास का प्रार्थना रखत बान और बहुत सारा भीड़ इकट्ठा करे बदे और बहुत ए प्रकार का व्यवहार कर शुरू करे बा। 50 दिन का प्रार्थना उपवास का, 40 दिन का उपवास का प्रार्थना। ए प्रकार से एक पास्टर तो ऐसे लिखे बान के प्रार्थना का लड़ाई कह के पोस्टर डाले बा। ये प्रकार का बहुत सारा लोग हरकत करत बान दुनिया के लोग। आप सावधान रहे के बाटे। रेगिस्तान में अगर आपके अकेला छोड़ देवल जाए तो, या समुंदर में टापू के पास अकेला अगर छोड़ देवल जाए तो, जंगल में छोड़ देवल जाए तो अलोन, अकेला के रूप में, बट यू आर नॉट अलोन। गॉड इज देयर विथ यू एंड ही विल स्पीक विथ यू थ्रू स्क्रिप्चर। एके समझे के बाटे। का आपकी बात पता बाटे? यू आर द प्रोटेक्टेड वन। आप रक्षा कर गल व्यक्ति है। आपके जौन कुछ भी हो जाए घटना सब कुछ परमेश्वर अगुवाई करत बा। तो डोंट वरी अबाउट इट। इवन द पीपल कैन नॉट डू एनी हार्म टू यू। मृत्यु हुई तब पर भी भौतिक मृत्यु आपके कुछ भी हानि नहीं कर सकला। परमेश्वर के प्रेम से आपके कोई भी दूर नहीं कर सकला। इवन द कैंसर हो तब पर भी दर्द नहीं बा। आपके परमेश्वर से तो दूर नहीं कर सकला। आपके शरीर से वो दूर कर सकला, लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं कर सकला। परमेश्वर के प्रेम से दूर न होई बा। रीड द बाइबल। बाइबल पढ़ो, वचन के सुनो, वचन का प्रत्यक्षा आपके मिली। वचन में सामर्थ्य हवा, वो आपके समझ में आई। ओके छोड़ के ये धोखाबाजी में गिरल मत कर। और भी हम कहत रहब तो समय काफ़ी नहीं बाटे। तो हम अपने आप के ऊपर प्रकट करब। एकर मतलब जौन यहूदा इस्करियोती न होई के एक चेला बा, और यहूदा इस्करियोती एक चेला बा तो यीशु का चेला लोगन में। जौन इस्करियोती यहूदा जे नहीं रह ऊ न होई के दूसरा यहूदा ई कहत बा 22 वचन में, वो यहूदा जे इस्करियोती नहीं रहल उससे कहना, हे प्रभु, का भल के तू अपने आप के हमरे पर प्रकट करल चाहत बा कि संसार पर नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न वो चेला पूछे बा। सिर्फ हम लोगन पर ही काहे प्रकट करत बा और दुनिया पर प्रकट न करके हम ही लोगन के पर काहे प्रकट करत बा? काहे हम ही लोगन के पास आए बा? हम लोगन के साथ काहे बा? हमरे साथे काहे जीवन जीवत बा? हमके बतावा। इट इज द मैटर। 23वां वचन। यीशु उनके उत्तर देना, अगर कोई हमसे प्रेम रखी तो वो हमरे वचन के मनिहा, और हमार पिता उनसे प्रेम रखी हैं, और हम उनके पास आई और उनके साथ वास करब। आप लोग हमार बात मनब और हमके माने रहला। यही बदे हम आपके साथ रहल बाई। यीशु मसीह के परिवार जौन खुद का बाटे, जौन लहू का संबंधित रिश्ता बाटे, वो खुद यीशु मसीह के ऊपर नहीं विश्वास कईना। यही बदे यीशु मसीह उनके साथ नहीं बयान। जे अपने खुद के गांव में जहाँ वो पढ़ल रहना नाजरत, वो लोग वो गांव वाले यीशु के नहीं माने, विश्वास नहीं करना। यही बदे वो गांव वो छोड़ दे रहना। यीशु मसीह वो गांव से निकल कर रहना। प्रधान याजक उनके अंगीकार नहीं कर रहना, उनके विश्वास नहीं करे रहना। यही बदे वो लोगन के साथ वो नहीं रहना। तो हम लोगन के साथ काहे बान? अगर पूछना तो आप लोग हमसे प्रेम करे बया और हमरे बात पे विश्वास करे बया, हमके अंगीकार करे बया। यही बदे हम आपके साथ रहत बाई। यीशु मसीह कलीसिया के साथ काहे बायन और कलीसिया के बाहर काहे नहीं बान? अगर पूछल जाए तो कलीसिया के ए बदे उ प्रेम करे बान, ओकर कारण ई बाटे के कलीसिया उनके विश्वास करे लगल, और कलीसिया विश्वास करे हुआ जन का भीड़ हवे। यही बदे यीशु मसीह उनके साथ रहत बया और उ लोगन के अपने आप के प्रकट करे बया और उन्हीं लोगन के साथ में रहत बया।
इवन टुडे इट इज़ हैपन। यीशु मसीह काहे हमरे साथ बयान, हमार हौस ऑनर उनके साथ काहे नहीं बन, अनबिलीवर काहे बदे कि उनके विश्वास नहीं करत बान, वो अंगीकार नहीं करत बान, प्रेम नहीं करत बान, उनके आज्ञा के नहीं माने बयान। लेकिन हम तो यीशु मसीह के विश्वास करीला, अंगीकार करे बान, प्रेम करत बान, उनके आज्ञा के पालन करत बान। हमके बहुत सारा दोस्त लोग पूछत बान के का आई अगर तू वचन बोलबा त का समझ में आवत बाटे, व्हाट यू विल गेट। हमार पत्नी एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, वो काम करनी और उनके सैलरी मिलला। वही प्रकार से तहके का आई लोग पूछन हमार दोस्त लोग। हम 22 साल से मुफ्त में टीवी में प्रचार करत बाई, यह हमार प्रमुख काम के रूप में हम नियुक्त करे बाई। एकर मतलब व्हाट यू विल गेट थ्रू डैट पूछे बा कितना आवता बतावा। आई नेवर टेक सिंगल। हम 22 साल से हम तनख्वाह नहीं ले भाई। एक विषय में हमार काम और हमार मोटर बाइक का इंस्टॉलमेंट इस विषय में एमिन से लाभ पाई के नहीं दिले भाई। हमार व्हीकल का पेट्रोल और डीजल और ऑफिस के काम बदे हम कभी भी नहीं यूज करे भाई। सोच सकन है आप लोग ये बात पर। परमेश्वर हमके पोषण करे बा, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का संतान हम सेवकाई करत भाई कही के हमार ज़रूरत पूरी करे बदे उनके द्वारा परमेश्वर मदद करे बान। दैट्स नॉट ए परमानेंट इनकम फॉर मी। परमेश्वर जेके कौने प्रकार से कैसे भेजी है उस सोच के भेजे भाई। दुनिया में कितना भी लोग हों, लेकिन हमार गवाही ई हवे के हम जिंदगी भर तृप्त से जियल बाई और जियत बाई। आपके का आई, व्हाट इज द सैलरी यू आर गेटिंग। लोग पूछता है, आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, आई एम वर्किंग फॉर द रिवॉर्ड फ्रॉम द गॉड बिकॉज आई लव हिम, बिकॉज ही सेव्ड मी। का आपके समझ में आवत बाटा। ये दुनिया वालन के समझ में नहीं आई। अरे कुछ तो आवत हुई, कुछ भी न होई तो काहे करबो इतना बड़ा काम, पता नहीं। परमेश्वर पर जो विश्वास नहीं करला वो ये प्रकार से बात करना। परमेश्वर के जाने वाला हम लोग है जा, परमेश्वर के हम लोग प्रेम करत भाई जा। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगों में निवास करत बा। दैट इज द ग्रेट गिफ्ट। सारे सृष्टि का मालिक सृजनहार ही हम लोगों के अंदर बायन। तो आपके अंदर बायन। बहुत लोग कहन कि परमेश्वर अपने सब लोगों के अंदर बा, वो गलत बात है। परमेश्वर सब में नहीं बान। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर जे विश्वास करना उन्हीं लोगन के अंदर केवल बयान ये वचन बोलत बाटे। यही बदे बहुत सारा मिसकंसेप्शन बाटे दुनिया में, ओकरे साथ वो लोग भी बहत बयान। आज के समय में मीडिया का बढ़ोतरी होने के बाद में अचंभ का बात ही बाटे के सब लोग अपने अपने अभिप्राय सोशल मीडिया में रखत बान। अपन सोच कितना झूठा सोच, वो लोग वचन के भिन्न अलग अलग प्रकार के सोच जौन धर्म का प्रचार करत बान, वो लोग करत समय अचंभा लगता। कुछ लोग मसीह के प्रचारक लोग अलग अलग रूप में अचंभ रूप में रहना। स्क्रिप्चर इज द बेस्ट, वचन ही निर्भर हवा। यही बदे यीशु मसीह कहे बान के हमरे वचन के जे मानी तो हमार पिता उनसे प्रेम रखे और हम उनके पास आई और उनके साथ वास करब। वी ड्वेल एमॉन्ग देम। पुराना नियम में परमेश्वर भौतिक रूप में चिन्ह दे रहना, बादल ऊपर उठो, मिलाप वाला तब्बू उनके बीच में रहो। इस समय आउटसाइड से लेके इनसाइड में बदले बा। कुछ काल पहले यीशु मसीह लहू के नहीं बहे रहना, उनका दृष्टि करे रहना वैसे करे रहना। लेकिन ये समय तक हम लोगों के देखे की जरूरत नहीं बाटा। परमेश्वर अपने साथ बयान कि नहीं हम लोगों के खुद पता चली। इन योर स्पिरिट यू नो गॉड इज विथ यू या नॉट। यहाँ हम लोगों के समझ में आवाला
पहचाने के बाटे 24 वचन जे हमसे प्रेम नहीं रखला वो हमसे प्रेम नहीं रखला और जौन वचन हमसे सुनत बा वो हमार नहीं हमरे पिता का हवा जे हमके भेजे बाटे। जौन बात आप लोग सुनत बान वो हमार नहीं बल्कि वो पिता का बाटे जे हमके प्रेम नहीं करता वो हमसे नहीं बल्कि पिता से नहीं प्रेम करत बा। हम बहुत सारे विश्वासी के देखत बाई के बहुत सारे लोग कहला हम विश्वासी है वो लोग परमेश्वर का बात न मान के वो अपने स्वयं ज्ञान के ऊपर निर्भर हो के बहुत सारे लोग दिखाई देना। यही वजह दे आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंसिंग दैट गॉड इन देम। उन लोगों ने परमेश्वर बान कह के वो बात ही भूल गल बान। वैसे बहुत सारा लोग बान कलिसिया में आवत बान और भेंट देत बान और मन फिरा कह के अगर बोलिए तो वो लोग नहीं मनिए। वो लोगन के और दुनिया वालन के कुछ अंतर नहीं होला। दे स्पीक लाइक ऑल अदर्स एंड दे डू लाइक ऑल अदर्स। दे लिव लाइक ऑल अदर्स। दे थिंक लाइक ऑल अदर्स। दुनिया जैसे सोचना वैसे सोचना। दुनिया जैसे बात करना वैसे बात करना। दुनिया जैसे सोचना वैसे लोग सोचना। दुनिया जैसे काम करना वैसे लोग काम करना। नहीं, परमेश्वर का जन ऐसे नहीं हो सकना। दे आर डिफरेंट, देयर थॉट डिफरेंट, देयर एक्शंस डिफरेंट, देयर ओपिनियन डिफरेंट, देयर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट, देयर माइंड आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट पीपल। प्रत्येक करल गल जन ये कभी भी भूलेगा नहीं बाटे। 24 वचन में हम लोग देखत बुझी के जे हमसे प्रेम नहीं रखला वो हमार वचन नहीं मानला। परमेश्वर के बात के जे मानला वो परमेश्वर के इच्छा के पूरा करला। जे नहीं करला वो परमेश्वर की इच्छा के पूरा नहीं कर सकला। तो देखा यहाँ पर 25वां वचन के हम लोग खोलल जी ये बात हम तोरे साथ रहत तो हमसे कहे भाई लेकिन सहायक मतलब पवित्र आत्मा जेके पिता हमरे नाम से भेजी हैं वो तहके सब बात सिखाई और जौन कुछ तहके कहे भाई वो सब तहके स्मरण करई हैं। सहायक पवित्र आत्मा का टाइटल है सहायक। सहायक का मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वासी के एक सहायक है। यीशु के नाम से पिता के नाम से पिता की ओर से भेजल जात बाटे। बाइबल में हम लोगन के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम मतलब यीशु मसीह के नाम हवे। यीशु मसीह कहत बान के हमरे नाम से पिता भेजत बान कह के कहत बान। एकर मतलब हमरे नाम का मतलब उनके नाम का कलिसिया में ही पवित्र आत्मा परमेश्वर भेजल जात बायान। हमरे नाम से भेजल जात बायान। हमरे नाम से भेजत बाने का मतलब उनके नाम पर विश्वास जे करला उन्हीं लोगन के ही केवल वो एक सहायक के रूप में रही हैं। कहीं के एकर अर्थ है वाला वो जौन हम आपसे बोले भाई वो बात स्मरण दिले हैं। द मेजर ड्यूटी ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु मसीह जौन कहे बान वो बात के स्मरण दिलाई। काहे स्मरण दिलावे के बाटे का जरूरी बाटे याद दिलावे की वजह से अपने वाचा में हम लोगन के खड़ा रहल जी स्थिर रहल जी। यीशु मसीह अपने निमित्त जौन कुछ नया नियम में करे बयान हम लोगों के स्थिर रहे के बाटे। एकर मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगन के जरूरी बाटे। प्रभु कहे बान पिता कहत बान जौन हमरे नाम से पवित्र आत्मा भेजत बान सब कुछ आपके वो बताई हैं। वो जन बात हमरे बात से ही वो जन प्रचार हमरे बात से ही अगर कोई व्यक्ति खड़ा होई के पवित्र आत्मा हमरे जरिया बात करत बान कही के आपन खुद का व्याख्या विवरण अगर दी है तो वो सही नहीं हो सकला। थ्रू स्क्रिप्चर ही विल गाइड एंड प्रीच। पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करी हैं तो वो स्क्रिप्चर से कैसे बात करवाई हैं मतलब वचन के जरिया स्क्रिप्चर के द्वारा हम लोगन के परमेश्वर के वचन के वादा करल गया वो स्क्रिप्चर याद दिले हैं। पवित्र आत्मा स्मरण दिले हैं हम लोगों के दिखाई हैं हम लोगों की याद दिले हैं हम लोग के चले जेले जैसे एंकरेज करी हैं प्रोत्साहन करी हैं। 27 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन बाटे। हम तहके शांति देवल जात बाई आपन शांति तहके देत बाई जो संसार देत बाट हम वो शांति नहीं देव तहार मन व्याकुल न हो और न डर शांति देत बाई।
देव जात बाई, दे के जात बाई, कंप्लीटेड एक्शन, दे के जात बाई। जात समय कहे बा, हम जाए वाला है, जात समय आपके शांति दे के हम जात बाई। ये जौन दुनिया देत वाला ऊ शांति नहीं, शांति हो दुनिया जौन दिला, दुनिया की ओर से जौन मिलला वो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाला, लेकिन यीशु मसीह जौन देना वो शांति दुनिया के परिस्थिति की वजह से डिस्टर्ब न हुई। द स्पिरिट गिवन द पीस विच कैन नॉट द डिस्टर्ब बाय द होल कॉन्सिक्वेंस। दुनिया में जो कुछ भी संभव होए वाला परिस्थिति परमेश्वर का शांति डिस्टर्ब नहीं। योर साल्वेशन इज परमानेंट इन ड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट इन परमानेंट, यू वोंट लूज इट। पवित्र आत्मा परमेश्वर निरंतर निवास करी हैं, आपका उद्धार खत्म न हो। यही बदे आपके जो यीशु मसीह दिले बान वो शांति आपसे न हटी। यही बदे प्रेरित प्राण निकाले की परिस्थिति आई तब पर भी दे डिड नॉट लूज देयर पीस इन देयर हार्ट। पत्थर से मारे हैं तब पर इसके उनके हृदय में शांति नहीं घटल बटे, शांति के रूप में बाहर। यही बदे वो प्रार्थना कर पाए, इन लोगों की क्षमा कर। यही बदे परमेश्वर का शांति पवित्र आत्मा के जरिया अनुग्रह करगल बाटे, अनुग्रह करगल बाटे। यही बदे अपने वजह से नहीं भल बाटे, निकले बदे द पीस वाज गिवन अनटू वाज द डिवाइन पीस, ए दैविक शक्ति अंदर रखल गल बाटे। यही बदे हम लोगों के घबराए के जरूरत नहीं बाटे, व्याकुल होने की जरूरत नहीं बाटे और डरे का भी जरूरत नहीं बाटे, कुछ भी डरे की जरूरत नहीं बाटे। एवरी कंडीशन, हर एक चीज़ उतोड़ गल तत्काल में, तात्कालिक में अस्थाई बाटे। आपके विरुद्ध में प्रतिकूल में बहुत सारा चीज़ दिखाई देला, तुरंत आपके घबराए की जरूरत नहीं बाटे। दैट इज़ अ टेम्परेरी, वो अस्थाई हवा। इट विल बी द रिजॉर्ट, तूफान आई वो कुछ दिन आई, जल प्रलय के रूप में सुनामी आई जी, लेकिन वो कुछ दिन ही रही। इट विल गो, वो चल जाई, वो रुकी ना। यही बदे हम लोगन के परमेश्वर जन देले बयान शांति उद्धार वो कभी भी ना निकली, वो कभी ख़त्म ना हुई। आत्मा में आपके क्षमा करे का परमेश्वर बन ओके भूले के नहीं बाटे। शैतान का बहुत बड़ा धोखा खा बाटे। यू विल नॉट फॉर गिवन एनी मोर, आपके कभी भी क्षमा न मिले। वैसे झूठ से, धोखा से, वो धमकी से, डरावला सावधान रह के बाटे शैतान से। आप कितना भी घोर पापी बाया भी परमेश्वर आपकी क्षमा करिए। पतरस प्रभु से पूछिए भैया, अगर कोई भाई गलत करे तो कितनी बार क्षमा करेगी? बा 77 बार। पतरस कहा 70 बार का, तो यीशु कहल बा 77 बार क्षमा करेगा। एक मतलब उनके बोले तो मतलब ये है इन्फिनिटी टाइम, इन्फिनिटी टाइम वो क्षमा करे बदे कहे बा। एक मतलब संख्या नहीं बटे, इतनी बार अनगिनती बार क्षमा करे के बाटे एक दिन में। 24 आवर्स में एक व्यक्ति कितना बार गलत करला, 1 या 2 या 3 अनंत अपराध करे तब पर भी ओके क्षमा करे के बाटे। काहे बदे वो क्षमा करे वाला परमेश्वर हम। यही बदे ये जो देत बानी शांति वो ख़त्म न हुई, वो ख़त्म न हुई। इट इज़ फ्रॉम द पीस फ्रॉम गॉड एंड इट इज़ द विथ फेलो मैन, ये ख़त्म न हुई। ये बात के समझे के बाटे। विश्वासी के मनुष्य में शत्रु नहीं बा। विश्वासी परमेश्वर का शत्रु शैतान के छोड़ के उद्धार पाए वाला शत्रु ही कोई नहीं बा। जियोग्राफिकल शत्रु को अगर कोई ले आवल जाए तो मनुष्य के यीशु मसीह में जे रहला उनके शत्रु नहीं बा। केवल एक ही शत्रुवान वो है शैतान। दुनिया में ओकरे विरुद्ध में रहे वाला जे प्यार करला वो हो विश्वासी। ये बदे शांति कभी ख़त्म न हुई। भाई लोगन के क्षमा करे बानी यीशु, उनका शांति डिस्टर्ब नहीं भइल बाटे। यीशु के जे नफरत करे बा उनके भाई लोगन के जो अंदर शांति बा डिस्टर्ब भइल बाटे। न कि यीशु, अगर आप ट्रू बिलीवर्स होए तो नथिंग विल हैपन टू यू।
आपके कुछ भी न होई, आपके साथ जौन बा साथ ही रही, तहार मन व्याकुल न होय और ना ही डरे के बा। पतरस प्रभु से कहे बयान, अगर कोई एक व्यक्ति गलत करत बा तो उनके कितना बार क्षमा करे के बाटे? का 70 बार क्षमा करे के बाटे ओके? त यीशु मसीह 77 बार कह के कहे बयान। इन्फिनिट एकर मतलब ई हवे कि वन डे इन्फिनिट टाइम क्षमा करे बदे कहे बयान। इन्फिनिट का मतलब ये हवे कि अनगिनत, जेके गिनल नहीं जा सकला, उतनी बार ओके क्षमा करे के बाटे वन डे में। 24 घंटा में एक व्यक्ति कितना अपराध करी, कितना गलती करी, कहीं भी वो गलती कर रहा है ओके क्षमा करे बदे प्रभु कहे बयान। कहे बदे के वो क्षमा करे वाला परमेश्वर हयन। यही बदे ई जौन देत बान शांति वो ख़त्म न होई। इट इज़ द पीस विद द गॉड, पीस विद फेलो मैन, ई न ख़त्म होई। समझाए बदे कोशिश करे के बाटे आप लोगन के। विश्वासी के मनुष्य में कोई शत्रु नहीं बा। जौन परमेश्वर का शत्रु शैतान के छोड़ उद्धार पावल गल विश्वासी के कोई भी शत्रु नहीं बाटे। जियोग्राफिकली राज्य के बीच में विरुद्ध बदे शत्रु के बढ़ोतरी करी हैं, तब पर भी यीशु में मनुष्य जे कोई भी बाटे, यीशु मसीह में अगर कोई भी बाटे, वो लोगन के कोई शत्रु नहीं बाटे। एक ही शत्रु बाटे, परमेश्वर का शत्रु, ओकर नाम बाटे शैतान। दुनिया में ओकरे विरोध में जे कोई भी रहला ओके भी प्रेम करे वाला ही विश्वासी होला। यही बदे उ जौन उत्तर शांति कभी ख़त्म न हुई। जे भाई लोगन के क्षमा करल गल यीशु अपने भाई के वजह से उनकर शांति नहीं खोयल, डिस्टर्ब उनकर शांति नहीं भर रहल। यीशु के जे इनकारे रहल, यीशु के जे नफरत कर रहल, उनकर भाई लोगन को शांति नहीं रहल, उनकर शांति डिस्टर्ब भर रहल, न कि यीशु को। इफ़ यू आर ट्रू बिलीवर नथिंग विल हैपन टू यू। आपके कुछ भी न होई, आपका जौन शांति बा आपके साथ ही रही। आपके हृदय के आपके व्याकुल नहीं होए देवे के बाटे, डरे के नहीं बाटे। परमेश्वर आपके शांति दिले बान, डर मत। आपके हृदय में शंका आवे के नहीं बाटे। ओके देख के या ओ परिस्थिति के देख के व्याकुल नहीं होए के बा। योर डेस्टिनी इज क्लियर एंड गॉड विल टेक द ओवर देयर, इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर वही खुद आप बदे जौन रखल गल बाटे वो डेस्टिनी के लेके जाइ हैं। यही बदे डरे के नहीं बाटे। कभी भी अलग सोच में होई के डरे के नहीं बाटे। तू सोने बा के हम तहसे कहे भाई हम चाहत और तहरे पास फिर आई। अगर तू हमसे प्रेम रख ल त ए बात से आनंदित होलो कि हम पिता के पास जात बाई। काहे बदे पिता हमसे बड़ा हयन। देखा यहाँ पर चेला लोग उनकर गुरु के समान जौन गुरु बान यीशु मसीह जात बान, जब उन लोगन के पता चलल तो उन लोगन के चेहरा मुरझाए गया। हमार पिता हमसे महान है, यही बदे हम पिता के पास जात बाई। यही बदे हम बड़ा स्थान, महान स्थान पर जात बाई। आप लोगन के विश्वास करे के बाटे। आप लोग दुखी मत हो। वैसे ही हर एक परिवार में यीशु मसीह में कोई भी अगर सोई तो उन लोगन के ओर से खुश होए के बाटे, दुख नहीं होए के बा। ई कौन बात बाटे सागर जी? संतोष से रहे बदे कहत बा। कोई अगर मरी तो आप पूछ सकन, बात आप सही कहत बा, लेकिन हम भी बात सही कहत बाई और ये बात यीशु मसीह का बात हवे। प्रभु के सम्मुख यहाँ से बड़ा स्थान बाटे, महान स्थान हवे। यही बदे हम लोगन के संतुष्ट होए के बाटे। दैट इज द प्रमोशन ऑफ द ग्लोरी। ओकरे बदे हम लोगन के संतुष्ट होए के बाटे। परमेश्वर अपने शारीरिक मृत्यु के बारे में बात करत, हम प्रभु के पास जात बाई। सच में आप लोग हमसे प्रेम करत बा तो आप लोग खुश होबा, दुखी न होइबा और गुस्सा भी न होइबा। ई जौन घटना भइल बाटे और हम एकरे होए से पहले तो ऐसे कह दिले बाई के जब वो हो जाई तो तू विश्वास करिहा। ई जौन बात बा निश्चय पूरा होई।
लेकिन पहले ही काहे हम बतावत बाई कह के अगर पूछल जाए तो ई जब हुई तब आप लोगन के विश्वास करे के बाटे, यही बदे हम पहले बतावत बाई। वो प्रकाश से आप लोगन के जाने के बाटे और हम तुम लोगन के साथ ज़्यादा बात न करो। काहे बदे कि इस संसार का सरदार आवत बाटे, ऊपर हमरे पर कोई अधिकार नहीं बाटे। काहे बदे प्रभु ऐसे कहत बाया, काहे बदे के शैतान यहूदा के तैयारी करत रहल। यहूदा इस्करियोती के यीशु मसीह के सौंपे बदे, पकड़वावे बदे गतसमनी वाटिका में थोड़ी देर के बाद में प्रभु जइहा। यही बदे वहाँ यहूदा इस्करियोती वहाँ पे आई, पकड़वाई। यही बदे ए दुनिया में आवत बाटे, उससे हमके कोई संबंध नहीं बाटे। कई के कहत बाया यीशु मसीह के दुनिया के अधिकार से संबंध कुछ नहीं बाटे। यहूदा इस्करियोती के जो सौपत बयान यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं बाटे। वो खुद अपने आप के खुद सौंप ले बा, न कि यहूदा इस्करियोती सौपत बाटे। यहूदी वो को कन्फर्म करवाए बा, लेकिन अपने आप के सौंपे बान वो यीशु मसीह खुद ही है। उनके कोई भी पकड़वाए न पाई हैं, उनके कोई सौंप न पाई। लेकिन ये बदे होला के संसार जाने के हम पिता से प्रेम रखिला और जैसे पिता हमके आज्ञा दिले बान कि वैसे ही हम करी। उठ यहाँ से चलो। ये दुनिया के अधिकारी जौन आवत बा सरदार, वो कहाँ आवत बाटे? गतसमनी वाटिका में। वो ऊपर के कोठरी में नहीं। उठा हम लोग चली कह के कहे का मतलब ही हवे, उठा यहाँ से चले। एक मतलब कुछ लोग पढ़ के तो उसके फ्रॉम द एविल स्पिरिट करके लोग सोचना, शैतान से हट के बचे बदे लोग सोचना। लेकिन नहीं, वो लोग जहाँ जाए के पकड़वावल चाहत बानी यीशु मसीह के, यहूदा इस्करियोती जहाँ आए के पकड़वावे बदे सोचत बाटे, वहाँ यीशु मसीह जात बाया। कोठरी पर परमेश्वर रही हैं, शैतान आए न पाए, वो गतसमनी में आई। यही बदे यीशु मसीह वहाँ पर जात बान। उठ यहाँ से चला। यहाँ से उठ के चले बदे प्रभु उन लोगों के ले जात बयान। उनके जौन कुछ भी हो जात बाटे उस सारा बात के जान के यीशु मसीह खुद वो प्रकार से करत बयान। अगर हम लोगन के संभव होए वाली चीज़ के अगर पहले ही अगर पता अगर चली तो हम लोग भाग जा जी। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे स्किप नहीं होत बयान, लेकिन वो खुद जात बयान रिसीव करे बदे। ये एक अद्भुत बात बाटे। यहाँ पर दुनिया में उनके ऊपर जे पाए वाला कोई नहीं बाटे। दुनिया के जे जीते बाटे वो आपन यीशु मसीह ही है। यही बदे ये 14वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण बात के सिखावला। डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन हम लोगन के यहाँ पर पता चलत बाटे। होली स्पिरिट के बाटे हम लोगन के पता चलत बाटे। अपन सल्वेशन का बाटे हम लोगों के पता चलत बाटे। यीशु मसीह के क्रूस का मतलब का बाटे हम लोगों के पता चलत बाटे। कलीसिया के का हो जात बाटे वो हम लोगों के पता चलत बाटे। डॉक्ट्रिन हम लोगन के समझ में आवत बाटे। इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट हम लोग समझत बाई जा। 14वां अध्याय गंभीर सत्य के बतावत बाटे। आखिरी वचन परंतु कह के जौन लिखल गल बाटे, परंतु ये बदे भयल बाटे के संसार जाने के हम पिता से प्रेम रखिला। एकर मतलब संसार के पता चले। तंत्री मतलब पिता जौन बोले बान आज्ञा दिले बा वो हम करत बाई। संसार जाने बदे हम ऐसा करत बाई। हम पिता से प्रेम रखत बाई संसार जाना। परंतु कई के जौन शब्द बाटे वो ऊपर के वचन के संबंधित के बारे में लिखल गल बाटे। जौन दुनिया का सरदार बा ओकर अधिकार हमरे ऊपर नहीं बाटे। का आपके समझ में आवत बाटे? ये दुनिया के सरदार से हमका कोई संदर्भ नहीं बाटे। लेकिन पिता जौन हमके आज्ञा दिले बा का कह के गतसमनी में वाटिका में जाए के बाटे, वहाँ पर अपने आप के सौंपे के बाटे। वो एक पहाड़ पे ले जइहा, वहाँ पर आपके ऊपर पाप डालल जाई। ये सब उनके पता बाटे। पिता का आज्ञा ही बाटे। पिता का आज्ञा ई हवे और पिता
कि यीशु मसीह प्रेम करत बान दुनिया के पता चले बदे एक्का एक भरोसा क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट द वे ही एक्सेप्टेड द क्रॉस इज द प्रूफ ऑफ द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट टू फादर। उनकर पिता परमेश्वर के पुत्र प्रेम करत बायन कही के पता चले बदे उ ए काम के करे बायन। प्रेम का सबूत काम वही हवै के क्रूस क्रूस क्रूस। हमके और वो शैतान ए शैतान के अधिकार के संबंध कुछ नहीं बट हम लोगों के पाप कोई संबंध नहीं, लेकिन पिता से हम प्रेम रखत बाई संसार जाने बदे। हम जौन पिता जौन हमके कहत बयान वो आज्ञा के हमके पालन करे के बाटे। मनुष्य के पक्ष हमके जौन अनुभव करे के बाटे वो मृत्यु का सजा हम हासिल करे बाई कबूल करत बाई। यही बदे उठा हम चली कहाँ चले के बाटे जहाँ पर वो आवत बान वहाँ पर हम लोग के चले के बाटे। गतसमनी के आए के वो वहाँ पकड़बई हैं वहाँ चले के बाटे। कलवरी पहाड़ पर ले जाइ हैं वहाँ पर हम लोग के चले के बा। उठो उठो जीसस इज रेडी टू डाई मरे बदे वो तैयार बया। लेकिन यहाँ पर एक विषय ध्यान करे के बाटे 15 अध्याय 16 अध्याय 17 अध्याय ये 3 अध्याय ऊपर के कोठरी का ही अध्याय हवय, ऊपर का ही अध्याय हवय। लेकिन उठा हम लोग यहाँ से चली जा जौन शब्द बाटे हम लोगन के कहाँ रहे के बाटे 16वां अध्याय के आखिरी में होए के चाहिए रहे के चाहिए। 16वीं अध्याय के आखिरी में रहे के चाहिए तो कंटिन्यू हम लोग एक समझ सके जा। ये अध्याय के कहत समय में यही बदे कुछ शब्द डिवीजन ऑफ कुछ शब्द के नियुक्त करे वाले 15-16 अध्याय ऊपर के कोठरी का अध्याय हवा। 17वां अध्याय गतसमनी के जगह हुआ। गतसमनी वाटिका में जौन काम भइल बाटे ओकरे बाद 18 अध्याय आवत वो पकड़वाल गोल बयान वो क्रूस पर जात बयान। 19 अध्याय उनकर क्रूस ये प्रकार से रूप में हम लोग देख सके जा। 20 अध्याय उनकर पुनरुत्थान हुआ। यही बदे यूहन्ना बहुत अद्भुत तरीके से ये ग्रंथ के लिखे बयान। यहाँ पर हम लोग 14 अध्याय के ख़त्म करे भाई जा। धन्यवाद।